वेलकम टू कहानी यूनिवर्स। यहाँ हम फैंटेसी, सिस्टम और कल्टीवेशन नॉवेल्स को हिंदी में समझते और एक्सप्लोर करते हैं। प्लॉट, वर्ल्ड बिल्डिंग और ट्विस्ट सब कुछ क्लियर। लेट्स बिगिन द स्टोरी। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन, रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के पर्पस के लिए है। नॉवेल के सभी कॉपीराइट्स उनके असली क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के पास हैं। हम कोई ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर किसी राइट्स होल्डर को इश्यू हो, हम कंटेंट को रिमूव या मॉडिफाई कर देंगे। येयांग ने लुओ वानर की ओर देखा, जिसका रंग बदल गया था, और मुस्कुराते हुए पूछा, श्रीमान, मैं कार्यों को पोस्ट करने के लिए अंकों की गणना नहीं कर सकता। लुओ वानर ने येयांग की ओर देखा और सच्चाई से सिर हिलाया। मैं तुम्हें ये श्रेय दे सकता हूँ। येयांग ने लुओ वानर की ओर देखा और कहा, ठीक है। येयांग की बातें सुनकर लुओ वानर ने तुरंत आश्चर्य से येयांग की ओर देखा। झाओ लिंगर, शेंग मिंगलान और याओजी विपक्ष में थे। येयांग जैसी परी जैसी आकृति बादलों पर ऊंची बैठी है, वह लुओ वानर को अंक कैसे दे सकता है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि जो परिवार ने लुओ वानर को बुरी तरह आहत किया था और येयांग को इससे सहानुभूति थी? जल्द ही यह विचार झाओ लिंगर के दिमाग से निकल गया। येयांग ने लंबा जीवन जिया और लंबे समय तक दुनिया को देखा। इतनी छोटी सी बात के लिए जो परिवार द्वारा सताए गए लुओ वानर के प्रति वह सहानुभूति कैसे महसूस कर सकता है? आपको 10,000 कुनलुन अंक उधार देने की कीमत यह है कि आप अपने आप को मेरे पास गिरवी रखते हैं। कुनलुन बिंदुओं का भुगतान करने से पहले आपको वह सब करना होगा जो मैं आपसे करने के लिए कहता हूं, और आप अपनी स्वतंत्रता पूरी तरह से खो देंगे। येयांग ने लुओ वानर की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, श्रीमान, हाँ, कुनलुन में शामिल होने के बाद क्या मैंने सिर्फ आपसे आदेश नहीं लिया? लुओ वानर ने येयांग की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, ये वैसा नहीं है। आप अभी मेरे साथ रहें क्योंकि मैं आपकी महिला ह्यूजेन इंसाइट और महिला ह्यूजेन की खेती तकनीक और वस्तुओं आदि का उपयोग करना चाहता हूं। मेरी अंतर्दृष्टि सफल होने के बाद आप अलग से वापस जा सकते हैं और स्वायत्ता प्राप्त कर सकते हैं। और जब तुमने इसे मेरे पास गिरवी रख दिया तो जब वे जा सकते हैं तो तुम भी नहीं जा सकते। येयांग ने लुओ वानर की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा। येयांग के शब्दों को सुनकर देवी लुओ वानर और झाओ लिंगर ने संक्षेप में कहा, उधार बिंदुओं की कीमत इतनी बड़ी चीज है। क्या आप येयांग के साथ तब तक रह सकते हैं जब तक कि अंकों का भुगतान नहीं हो जाता? हर समय येयांग के पक्ष में रहने में सक्षम होना एक महान अवसर है और वे दिवालिया होने और अपने अंक खोने के लिए तैयार हैं। कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद को येयांग के पास गिरवी रखकर अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस समय झाओ लिंगर, शेंग मिंगलान और याओजीर सभी के मन में खुद को येयांग के पास गिरवी रखने का विचार आया। एक बार गिरवी रखने के बाद यदि वे अंक वापस नहीं करते हैं तो वे येयांग के साथ हमेशा के लिए रह सकते हैं। लेकिन गिरवी कैसे रखें, ये भी सोच में पड़ गए हैं। इस समय वे लुओ वानर की पारिवारिक शक्ति की कमी से थोड़ा ईर्ष्यालु थे। रिश्तेदारों के प्रभाव के बिना लुओ वानर के पास अंकों की कमी है, इसलिए उसके पास खुद को गिरवी रखने के उचित कारण हो सकते हैं। लेकिन उनका क्या, उनके पास पारिवारिक शक्ति है और वे बहुत मजबूत हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का अमृत इकट्ठा करने और फिर अंक प्राप्त करने में उनकी मदद करने के लिए पर्याप्त लोग हैं। ऐसे मामले में जहां लगातार अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, वे अंकों के लिए खुद को गिरवी रख रहे हैं। ये बहुत उद्देश्यपूर्ण लग रहा था। येयांग को उद्देश्यपूर्ण लोग पसंद नहीं हैं। एक बार जब वे ऐसा करते हैं तो उन्हें विपरीत अंक मिल सकता है। क्या आप गिरवी रखने को तैयार हैं? यदि आप इच्छुक हैं तो राजा आपको मिशन जारी करने में मदद कर सकता है। येयांग ने लुओ वानर की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, श्रीमान, हाँ, वानर खुद को गिरवी रखने को तैयार है। लुओ वानर ने येयांग का सवाल फिर से सुना और तुरंत कहा, येयांग के साथ हमेशा रहने में सक्षम होने की प्रतिज्ञा करना बहुत अच्छी बात है। वह ऐसा कैसे नहीं करना चाहेगी? हमेशा येयांग की तरफ से यह अनंत काल का प्रतिनिधित्व करता है। भले ही कुनलुन भविष्य में फिर से बंद हो जाए, वह मिस्टर ये का अनुसरण कर सकती है और हमेशा के लिए जीवित रह सकती है। ये सुनकर कि लुओ वानर सहमत हो गया, झाओलिंग और तीनों बेटियों ने लुओ वानर को ईर्ष्या की दृष्टि से देखा। नहीं, आपको खुद को गिरवी रखने का उचित कारण ढूंढना होगा, अन्यथा मिस्टर ये को अब हमारी आवश्यकता नहीं होगी। क्या वह फिर से यहाँ नहीं रह पाएंगे? लड़कियों ने मन ही मन सोचा, ठीक है, अब मैं आपके लिए कार्य जारी करूंगा। क्या वह कार्य जिसे आप पूरे जोहू परिवार को नष्ट करना चाहते हैं या सिर्फ अपने जोहूयान पर अत्याचार करना चाहते हैं? येयांग ने लुओ वानर की ओर देखा और सिर हिलाया। पूरे जोहू परिवार से निपटें। जब जोहूयान ने मुझे सताया तो जोहू परिवार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसका मतलब है कि वे अच्छे लोग नहीं हैं। लुओ वानर ने इसके बारे में सोचे बिना येयांग से कहा, अच्छा है। येयांग ने सिर हिलाया। फिर मिशन स्मारक को विचार के साथ संप्रेषित करें और मानचित्र को नीचे जारी करें। कार्य का नाम, जोहू परिवार को नष्ट करें। मिशन इनाम, 10,000 अंक। जितना अधिक आप योगदान करेंगे उतने अधिक अंक आपको मिलेंगे। 0.2। जिस क्षण कार्य जारी हो जाता है, सभी कुनलुन सदस्यों के कार्य टोकन प्रेरित किए गए हैं। क्या कोई नया मिशन है? जोहू परिवार को नष्ट करो। कार्य में 10,000 अंक का पुरस्कार है। जोहू परिवार ने मिस्टर ये को कहाँ नाराज किया? वास्तव में इसके कारण मिस्टर ये को जोहू परिवार को नष्ट करने के लिए एक मिशन जारी करना पड़ा। जोहू परिवार, और जोहू परिवार, तुम लोग बहुत साहसी हो। तुमने मिस्टर ये को अपमानित करने का साहस किया। तुम्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए। यह अफसोस की बात है कि भविष्य में वेनशिंग परिवार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एक कुलीन परिवार में याओलाई, जो अमृत के मामले पर चर्चा कर रहे थे, ने मिशन जेड टोकन के परिवर्तन को महसूस किया और तुरंत मिशन जेड टोकन के साथ संचार किया। और जब उन्होंने देखा कि मिशन जेड टोकन में एक अतिरिक्त कार्य था तो उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। पुनश्च दूसरा अद्यतन शेल्फ पर रखे जाने के बाद भी लिखा जाता रहेगा और यह 8वें अद्यतन के साथ शुरू होगा। अध्याय 55, नंबर 1, मार्शल आर्ट परिवार, राजा तथागत तीसरा। जोहू परिवार को नष्ट करने का कार्य, क्या इसका संबंध लुओ वानर से हो सकता है? हाँ, ऐसा ही होना चाहिए श्रीमान। ये हाल ही में क्लोज डोर ट्रेनिंग में है। जोहू परिवार के लिए श्री को अपमानित करने का अवसर पाना असंभव है। हाँ, यदि उन्होंने श्रीमान को नाराज कर दिया। ये अतीत में श्रीमान, ये की क्षमता जोहू परिवार को आसानी से नष्ट कर सकती है। किसी मिशन को जारी करना बिल्कुल भी असंभव है। आइए हम जोहू परिवार को नष्ट कर दें। इसलिए श्री के लिए जोहू परिवार को नष्ट करने के लिए एक मिशन जारी करने की केवल एक ही संभावना है, और वह शीर्ष ज्ञान जड़ मालिक लुओ वानर से संबंधित है, जिसकी लिंक रने श्री को सिफारिश की थी। केवल उसे जोहू परिवार से गहरी नफरत है। निश्चित रूप से मिस्टर ये का अनुसरण करना राजा है। लुओ वानर को अभी अभी मिस्टर ये से मिलवाया गया था और वह मिस्टर ये को जोहू परिवार को नष्ट करने के लिए एक मिशन जारी करने देने में सक्षम थी।
यदि वह लंबे समय तक रहती तो क्या वह और भी अधिक समृद्ध नहीं होती? इसे भूल जाओ, इसके बारे में मत सोचो, पहले अपने हाथ में ताकत का समन्वय करो और फिर इस कार्य को पूरा करने के लिए जाओ। आज मैं ग्रेट जिया में नंबर 1 मार्शल आर्ट परिवार चान्यू वान परिवार से मिलने जा रहा हूँ। उनकी ताकत जोहू परिवार से कमतर नहीं है। अगर हम जोहू परिवार से निपटने के लिए वान परिवार की ताकत इकट्ठा कर सकते हैं और याओ परिवार और शेंग परिवार 17 की ताकत जोड़ सकते हैं तो एक शाही परिवार को नष्ट करना आसान होगा। उसी समय झाओ किंगजी ने पहचान जेड कार्ड में नया जोड़ा गया कार्य भी देखा। कार्य जारी कर दिया गया है और ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब आज के सदस्य जोहू परिवार से निपटने के लिए अपनी ताकत बढ़ा देंगे। जोहू परिवार के साथ व्यवहार करने की प्रक्रिया में आप स्वयं उनसे कुछ विवरणों के बारे में संवाद कर सकते हैं, जैसे कि जोहू परिवार से किसी को अपने पास लाना ताकि आप इसे स्वयं संभाल सकें। टास्क टैबलेट पर कार्य पोस्ट करने के बाद ये यांग ने लुओ वानर की ओर देखा और उदासीनता से कहा, जब तक अंकों का भुगतान नहीं हो जाता वानर आपका है मिस्टर ये। लुओ वानर ने ये यांग की बातें सुनी और तुरंत कहा, ठीक है। ये यांग ने सिर हिलाया, मास्टर झाओ, आपके झाओ परिवार के पास वास्तव में छिपाने के लिए बहुत कुछ है। अभी कुछ समय पहले खबर आई थी कि आप गंभीर रूप से बीमार हैं। मुझे लगा कि आपके झाओ परिवार ने जादुई दवा नहीं जुटाई है। आखिरकार जादुई दवा से यह आपके जीवन को कई वर्षों तक बढ़ा सकती है। आपके लिए गंभीर रूप से बीमार होना असंभव है। उस समय मैं अभी भी इस बारे में सोच रहा था कि क्या मुझे आपके झाओ परिवार के साथ सौदा करने के लिए कोई जादुई दवा लेनी चाहिए ताकि आप अपने जीवन को 1 या 1.5 साल तक बढ़ा सकें। लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद याओ परिवार इस तरह का काम कर रहा है। मेरा वान परिवार याओ परिवार के व्यवसाय को चुरा नहीं सकता है। कुछ दिन पहले यह अफवाह थी कि श्री झाओ ठीक हो गए हैं। मुझे लगा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि याओ परिवार ने झाओ परिवार के साथ एक समझौता किया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि झाओ परिवार के पास जादुई दवा थी और यह एक जादुई दवा थी जो लोगों को फिर से जीवंत कर सकती थी। श्रीमान झाओ, यह मत कहो कि यह जादुई दवा याओ परिवार से आई है। हालांकि मेरा शाही परिवार याओ के माता पिता के बिना स्थापित हुआ था, यह बहुत लंबा समय नहीं है। हजारों वर्षों से याओ परिवार में कायाकल्प का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसलिए मैं ये निष्कर्ष निकालता हूं कि वे कायाकल्प का कोई अमृत नहीं हो सकते। मिस्टर झाओ, आपके कायाकल्प की केवल एक ही संभावना है, वह ये है कि आपके झाओ परिवार को एक दवा परिवार मिला है या यहाँ तक कि एक प्रकार की जादुई दवा भी मिली है जिसे दुनिया में किसी भी परिवार ने कभी एकत्र नहीं किया है। वान परिवार के लिविंग रूम में वान परिवार के मुखिया वान तथागत ने झाओ किंगजी की ओर देखा जो वहां आ रहे थे और मुस्कुराते हुए कहा, पैट्रियार्क वान, क्या आप सचमुच जानना चाहते हैं कि मैं अपनी जवानी फिर से कैसे हासिल करूं? वान तथागत की बातें सुनकर झाओ किंगजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर श्री झाओ मेरी आंखें खोलने को तैयार हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से जानना चाहूंगा। वान तथागत ने झाओ किंगजी की ओर देखा और सिर हिलाया। पैट्रियार्क वान को बताना ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, मैं आपके वान परिवार के सबसे प्रतिभाशाली लोगों के एक समूह से मिलना चाहता हूं। मेरे मिलने के बाद ही मैं जान सकता हूं कि आप जानने के योग्य हैं या नहीं, पैट्रियार्क वान। या क्या कोई योग्यता भी है? झाओ किंगजी ने वान तथागत की ओर देखा और उदासीनता से कहा, जब झाओ किंगजी हर बड़े परिवार में आते हैं तो उन्हें सभी बड़े परिवारों के सबसे प्रतिभाशाली लोगों से मिलना होता है। वह अच्छी तरह से जानता है कि ज्ञान की जड़ें वाले लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब तक वे परिवार में सबसे अच्छे लोग हैं वहाँ ज्ञान की जड़ें हो सकती हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जिन कुलीन परिवारों से वह पहले मिले थे उनके बच्चे अच्छे नहीं थे। इसलिए उसने कुनलुन और मिस्टर ये को जो बताया वह केवल एक चुनिंदा अधिसूचना थी, जिससे उसे पता चला कि वह एक बेहद भयानक ट्रांसेंडेंट संगठन में शामिल हो गया है। जहां तक विशिष्ट बातों की बात है, हुईगन के बिना परिवार उसे ये सब बताने देने के योग्य नहीं था। अभी वान परिवार वैसा ही है। जब तक वान परिवार में किसी के पास ज्ञान की जड़ें हैं, भले ही वह ज्ञान की जड़ों का सबसे निचला स्तर ही क्यों न हो, वह वान तथागत को कुनलुन के बारे में सब कुछ बताएगा। लेकिन यदि नहीं, तो यह अफसोस की बात है कि वान परिवार इस समय कितना भी मजबूत क्यों न हो, वे अधिक से अधिक उनके जैसे कुनलुन सदस्यों की एक अधीनस्थ शक्ति बन जाएंगे और वे वास्तव में उनके साथ समान स्तर पर जुड़ने के योग्य नहीं है। बिल्कुल नहीं, कक्षा पहले से ही अलग है। एक बार कुनलुन में प्रवेश करने के बाद ट्रांसेंडेंट को परिष्कृत किया जाता है। 100 साल बाद भी वे अभी भी वही रहेंगे जो वे अभी हैं, और अब जो कुनलुन के सदस्य नहीं है वे सूखी हड्डियों में बदल गए हैं। हम उनके साथ समान स्तर पर कैसे संवाद कर सकते हैं? मेरे वान परिवार के सबसे प्रतिभाशाली लोगों के एक समूह से मिलें। मुलाकात खत्म करने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि क्या मुझे आपके कायाकल्प का रहस्य जानने का अधिकार है, मिस्टर झाओ। झाओ किंगजी के शब्दों को सुनकर वान तथागत ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। कुछ हद तक भ्रमित हो गए कि झाओ किंगजी क्या सोच रहे थे। पैट्रियार्क वान, यदि कायाकल्प का रहस्य आपको प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं है ताकि आप वान परिवार के सबसे प्रतिभाशाली सदस्यों के एक समूह को बुला सकें, तो इसके बारे में क्या? झाओ किंगजी ने चिंतित वान तथागत की ओर देखा, लापरवाही से अपना हाथ लहराया और कुछ ही दूरी पर एक कुर्सी पर थप्पड़ मार दिया। बूम! झाओ किंगजी ने कुर्सी को तुरंत टुकड़ों में तोड़ दिया। ये दृश्य देखकर वान तथागत चौंक कर खड़े हो गए। 5 या 6 मीटर दूर कुर्सी तोड़ना बिल्कुल अकल्पनीय है। वह वही है जिन्होंने वास्तव में बड़ा दृश्य देखा है। थोड़ी ही दूरी पर शत्रु के राजपरिवार में उसकी राष्ट्रीय कला के एक से बढ़कर एक महान गुरु हैं। लेकिन भले ही वह वुशु का ग्रैंड ग्रेड मास्टर हो, हवा से 5 या 6 मीटर दूर कुर्सी को तोड़ना असंभव है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि दोनों एक दुनिया में बिल्कुल नहीं है। इतनी दूर से कुर्सियां तोड़ना केवल फिल्म और टेलीविजन उपन्यासों में ही मौजूद है। पैट्रियार्क वान, चौंकने में जल्दबाजी न करें। जब तक आप मुझे अपने वान परिवार के सबसे प्रतिभाशाली लोगों से मिलने देंगे, मैं आपको वह सब बता सकता हूं जो आप जानना चाहते हैं। चिंता मत करो, मेरे लिए उन्हें देखना कोई बुरी बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। जब तक वे मेरी योग्यताओं को पूरा करते हैं, वे भी मेरे जैसी योग्यता रखने के योग्य हैं। साथ ही आप भी सब कुछ जानने के योग्य हैं। झाओ किंगजी ने वान तथागत की ओर देखा जो शेन कुइक्सुआन की तरह ही स्तब्ध था और मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इस बार झाओ किंगजी की घमंड की भावना शेन कुइक्सुआन के सामने अपनी बुद्धिमानी दिखाने की तुलना में बहुत अधिक थी। आखिरकार वान तथागत मार्शल आर्ट के नंबर 1 परिवार वान परिवार के मुखिया हैं। अतीत में वे अकेले थे जो वान परिवार की मार्शल आर्ट की शक्ति से हैरान थे। वान परिवार या वान परिवार का मुखिया इस बिंदु पर कैसे चौंक सकता है? पुनश्च अरे, मानसिकता फूट रही है। आइए, जब यह अलमारियों पर हो तो पहले इसमें बहुत कुछ जोड़ें। उसके बाद आइए हर दिन 3 अपडेट के साथ शुरुआत करें। मूल रूप से मैं 8 अपडेट चाहता था, लेकिन सदस्यता ने मानसिकता को बर्बाद कर दिया है। 10 या उससे अधिक घंटों में ग्राहकों की संख्या दोहरे अंकों में है, इसलिए दोहरे अंकों वाले डेटा की सदस्यता लेना वास्तव में अस्वीकार्य है। ये देखने के लिए कि क्या ये बढ़ सकता है, मैं बाद में शब्द बदलूंगा। मैं देखता हूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि वे 2 दुनियाओं में अमरता पैदा करना चाहते हैं। आइए आगे बढ़ें ताकि दुनिया का नजरिया बड़ा हो और लिखने के लिए और भी चीजें हों।
अध्याय 56 हेवन मार्शल सेज बॉडी वांग्योचान 1 अध्याय में 3। मास्टर जाओ, मुझे नहीं पता कि आपने क्या योग्यताएं बताई, आप किस प्रकार की योग्यता रखते हैं, और जब तक आप अपनी योग्यताओं को पूरा करते हैं क्या वास्तव में आपके पास आपके जैसी ही क्षमता हो सकती है। जब वान तथागत ने झाओ किंग जी की बातें सुनी तो उन्होंने गहरी सांस ली और झाओ किंग जी की ओर बहुत गंभीरता से देखा। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि योग्यताएं योग्यता और प्रतिभा से संबंधित हैं। जितनी अधिक प्रतिभाएं होंगी मेरे द्वारा बताई गई योग्यताओं को पूरा करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। जहां तक मेरी योग्यता का सवाल है, क्या सचमुच मुझ में मेरे जैसी ही योग्यता हो सकती है, तो मेरा उत्तर हाँ है। झाओ किंग जी ने वान तथागत की ओर देखा और सकारात्मक उत्तर दिया। ठीक है, मैं किसी से वान परिवार के सबसे प्रतिभाशाली सदस्यों को यहाँ आमंत्रित करने के लिए कहने जा रहा हूँ। आप वांग जुवान, वांगलिन, वांगयान और अन्य को तुरंत बुलाएं। वान तथागत ने झाओ क्विंगजी का जवाब सुनने के बाद सिर हिलाया और दरवाजे के बाहर जोर से चिल्लाया। हाँ कुलपति, वान तथागत की आवाज गिरी और दरवाजे के बाहर तुरंत प्रतिक्रिया हुई। मिस्टर झाओ, मैं सबसे पहले वान परिवार की पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली जूनियर्स को बुलाऊंगा और देखूंगा कि क्या वे योग्य हैं। यदि यह आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तो मैं अपनी पीढ़ी से किसी को आमंत्रित करूंगा और अंत में पिछली पीढ़ी से बुजुर्ग को। वैसे मैं वान परिवार में हूँ और मैं सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक हूँ। मैंने 40 साल की उम्र से पहले गुशु ग्रेड मास्टर में प्रवेश किया था। अब मैं 56 साल का हूँ और मैं गुशु ग्रैंड ग्रेड मास्टर से एक कदम दूर हूँ। आप पहले मुझ पर एक नजर डालें, क्या मैं आपके द्वारा बताई गई योग्यताओं को पूरा करता हूँ। वान तथागत द्वारा किसी को कॉल करने के लिए कहने के बाद उन्होंने झाओ क्विंगजी की ओर देखा और अपनी ओर इशारा किया। पैट्रियार्क वान, जैसे ही मैंने आपको देखा मैं पहले ही आपको देख चुका था और आप मेरे द्वारा बताई गई योग्यताओं को पूरा नहीं करते थे। झाओ किंगजी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ठीक है, फिर मेरे वान परिवार के सबसे प्रतिभाशाली सदस्यों के एक समूह के आने की प्रतीक्षा करें। मिस्टर झाओ, आप ये देखने के लिए जांच कर रहे हैं कि क्या वे योग्य हैं। झाओ क्विंगजी का जवाब सुनकर वान तथागत ने सिर हिलाया। जल्द ही, क्योंकि लगभग 8 मिनट बाद वान परिवार के बैठक कक्ष के बाहर कदमों की आवाज आ रही थी। मास्टर, लोग यहाँ हैं। कदमों की आहट के बाद दरवाजे के बाहर से एक आदरपूर्ण आवाज आए। उन्हें अंदर आने दो। आवाज सुनते ही राजा तथागत तुरंत चिल्लाए। हाँ उत्तर के साथ 16 लोग एक के बाद एक दरवाजे के बाहर चले गए। 16 लोगों में 10 पुरुष और 6 महिलाएं। सबसे छोटा 8 या 9 साल का है और सबसे बड़ा लगभग 30 साल का है। मास्टर जाओ, उनमें से 16 मेरे शाही परिवार के सबसे प्रतिभाशाली कनिष्ठ हैं। विशेष रूप से वांगलिन, वह केवल 9 साल का है लेकिन उसने पहले ही मार्शल आर्ट सीख लिया है और जो 3 या 4 लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वे उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। लोगों के अंदर आने के बाद वान तथागत ने सबसे छोटे वांगलिन की ओर इशारा किया और झाओ क्विंगजी से कहा, आपने 9 साल की उम्र में ही मार्शल आर्ट शुरू कर दिया है। मार्शल आर्ट के लिए योग्यताएं अच्छी हैं लेकिन वे मेरे द्वारा बताई गई योग्यताओं को पूरा नहीं करती हैं। झाओ किंगजी ने अपना सिर हिलाया, फिर दूसरे लोगों को देखना जारी रखें। दर्जनों सांसों के बाद झाओ किंगजी ने उपस्थित सभी लोगों को देखा। इसे पढ़ने के बाद उसकी बाहों में पहचान वाले जेड बैज में जरा भी एहसास नहीं दिखा। यदि कोई प्रेरण नहीं है तो इसका मतलब है कि उपस्थित लोगों के पास ज्ञान की जड़ नहीं है। पैट्रियार्क वांग, मैंने पहले ही देखना समाप्त कर लिया है। वे मेरे द्वारा बताई गई योग्यताओं को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए कृपया कॉल करना जारी रखें। झाओ क्विंगजी ने वान तथागत की ओर देखा और कहा, अच्छा है। झाओ क्विंगजी के शब्दों को सुनकर वान तथागत ने भौहें चढ़ा दी और सिर हिलाया। आप सभी नीचे जाएं और वान चानफेंग और बुजुर्गों को यहाँ आमंत्रित करें। वान तथागत ने वांगलिन और अन्य लोगों की ओर देखा, साथ ही उस व्यक्ति की ओर भी देखा जिसने पुकारा था। हाँ, जब वांगलिन और अन्य लोगों ने वान तथागत की बातें सुनी तो वे थोड़ा भ्रमित हुए। आपने अचानक उन्हें क्यों बुलाया और फिर फू से पूछा कि क्या वह योग्य नहीं है। योग्यता पर एक नजर डालने से भी कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन यद्यपि उनके दिलों में सभी प्रकार के संदेह थे लेकिन वान परिवार में पितृसत्ता के शब्द ही सब कुछ थे और उन्होंने उनसे पूछने की हिम्मत नहीं की। राजा तथागत ने उन्हें पीछे हटने के लिए कहा और वे केवल संदेह के साथ पीछे हट सकते थे। दर्जनों मिनट बाद दूसरा समूह आता है। इस समूह में 12 लोग थे। वे सभी वान तथागत की ही पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोग हैं और अब बुजुर्ग जिनके पास वान परिवार में वास्तविक शक्ति है। प्रत्येक गुशु महान गुरु का साधना आधार है। प्रभु को देखें। जब वे बुजुर्ग पहुंचे तो उन्होंने तुरंत राजा तथागत को प्रणाम किया। सलाम करने के बाद बुजुर्गों ने झाओ क्विंगजी की ओर देखा। पैट्रियार्क वांग, आगे बढ़ें, वे भी योग्य नहीं हैं। वान तथागत के अंत के बारे में पूछने से पहले झाओ किंगजी ने बात की। क्या योग्य है और क्या योग्य नहीं है। कुलपति, क्या आप आज झाओ परिवार के बूढ़े व्यक्ति से नहीं मिले। ये कौन है। जब एक बुजुर्ग ने झाओ क्विंगजी की बातें सुनी तो उन्होंने शुरुआत में युवा पीढ़ी की तरह सवाल पूछना बंद नहीं किया बल्कि सीधे वान तथागत से उनके संदेह पूछे। यह मिस्टर झाओ हैं, आपको इसका कारण जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। अब पहले तुम लोग निकलो। वैसे जाओ और मेरे पिता और दूसरे चाचा को बुलाओ और कहो कि मुझे उन्हें आमंत्रित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम करना है। वान तथागत ने उस बुजुर्ग से कहा जो सवाल कर रहा था। आपके सामने वाला व्यक्ति मिस्टर झाओ है। कृपया पुराने मास्टर और दूसरे मास्टर। वान तथागत की बातें सुनकर उपस्थित बुजुर्ग और भी अधिक हैरान हो गए। लेकिन यद्यपि वे हैरान थे, राजा तथागत का आदेश आ चुका था, इसलिए वे केवल सम्मानपूर्वक झुक सकते थे और पीछे हट सकते थे। श्रीमान झाओ, मेरे पिता और मेरे दूसरे चाचा मेरे शाही परिवार में सर्वोच्च वास्तविक प्रतिभा वाले लोग हैं और वे सभी हक्सिया मार्शल आर्ट के ग्रैंड ग्रेड मास्टर हैं। यहाँ तक कि मेरे शाही परिवार के इतिहास में भी उनकी योग्यता को शीर्ष 10 में स्थान दिया जा सकता है। मुझे लगता है कि उनकी योग्यताएं आपके द्वारा उल्लिखित योग्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। वान तथागत ने लोगों को पीछे हटने के लिए कहने के बाद झाओ क्विंगजी की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, मार्शल आर्ट के लिए उच्च योग्यता का मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी योग्यताओं को पूरा करता हूँ। झाओ किंगजी ने वान तथागत की ओर देखा और उदासीनता से कहा, ठीक है। झाओ किंगजी के शब्दों को सुनकर वान तथागत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। धीरे धीरे समय बीतता गया। करीब आधा घंटा बीत जाने के बाद दरवाजे पर 2 पदचाप थे। अंत में 2 सफेद बालों वाले लेकिन बेहद हटे कट्टे बूढ़े भयंकर आभा से भरे हुए अंदर आए। पिताजी 200। इन 2 बूढ़ों को देखकर वान तथागत तुरंत उठे और सम्मानपूर्वक चिल्लाए, तथागत, क्या वह झाओ किंगजी है। वान तथागत के पिता द्वारा वान तथागत की ओर से हिलाने के बाद उन्होंने झाओ क्विंगजी की ओर इशारा किया और उत्सुकता से पूछा, हाँ वह मिस्टर झाओ हैं। राजा तथागत ने सिर हिलाया। भाई वान टिंग, मुझे 20 साल पहले की बात याद है जब आप वान परिवार के मुखिया थे। आपने और मैंने एक दूसरे के साथ व्यवहार किया था। 20 साल में आप मुझे क्यों नहीं जानते।
झाओ क्विंगजी ने वान तथागत के पिता की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई किंग, क्या ये वास्तव में आप हैं? वान तिंग ने झाओ क्विंगजी के शब्द सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। नकली के रूप में प्रतिस्थापन। झाओ क्विंगजी मुस्कुराए। बूढ़े आदमी झाओ, मेरे पिता और मेरे दूसरे चाचा, क्या वह आपके द्वारा बताई गई योग्यताओं को पूरा करते हैं? झाओ क्विंगजी के अपने पिता से बात खत्म करने के तुरंत बाद वान तथागत ने पूछा, क्षमा करें, वे अभी भी मेरी योग्यताओं को पूरा नहीं करते हैं। झाओ किंगजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह कैसे संभव है? मेरे पिता और मेरे दूसरे चाचा पहले से ही मेरे शाही परिवार के इतिहास में सबसे योग्य लोग हैं। वे योग्य कैसे नहीं हो सकते? वान तथागत का चेहरा अविश्वास से भरा था। तथागत, यहाँ क्या हो रहा है? मैंने चानफेंग और अन्य लोगों से पहले सुना है आप किस योग्यता की तलाश में हैं। वान तिंग ने वान तथागत की ओर देखा और पूछा, सब कुछ श्री झाओ से आता है। दादाजी झाओ ने कहा कि जब तक मेरे वान परिवार में उनकी योग्यताओं को पूरा करने वाला कोई है, वह मुझे अपने कायाकल्प और 5 या 6 मीटर दूर कुर्सियों के टूटने का रहस्य बताएंगे। इसलिए मैंने अपने शाही परिवार से उच्चतम योग्यता वाले व्यक्ति को यह देखने के लिए बुलाया कि क्या वह योग्य है। वान तथागत ने वान तिंग की ओर देखा और उत्तर दिया, कुर्सी को 5 या 6 मीटर दूर तोड़ें। राजा तथागत की बातें सुनकर वान तिंग और राजा तथागत के दूसरे चाचा अविश्वास से भर गए। लेकिन टूटी हुई कुर्सी बहुत दूर नहीं है और वान तथागत ने अपनी आंखों से जो देखा वह नकली नहीं लगता। लेकिन कुर्सी को 5 या 6 मीटर दूर तोड़ना कैसे संभव हो सकता है? उन्हें जनशक्ति की सीमा की राष्ट्रीय कला के रूप में जाना जाता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े गुरु भी ऐसा नहीं कर सकते। भाई वान तिंग, देखना ही विश्वास करना है। झाओ किंगजी ने वान तिंग और अंकल वान तथागत की आंखों में जिज्ञासा देखी और मुस्कुराते हुए कहा। बोलना समाप्त करने के बाद उन्होंने जियांग जेंगोन से हवा से दूर एक कुर्सी पर थप्पड़ मारने का आग्रह किया। बूम, दूर स्थित कुर्सियां तुरंत फट गईं। ये दृश्य देखकर वान तिंग ने तुरंत अपनी पुतलियां सिकोड़ लीं। भाई किंग, तुमने ये कैसे किया? वान तिंग ने झाओ क्विंगजी की ओर देखा और गहरी आवाज में पूछा। वान परिवार के पास ऐसी कोई प्रतिभा नहीं है जो मेरी योग्यताओं से मेल खाती हो। मैं बहुत अधिक जानने के योग्य नहीं हूँ, मैं आपको बस थोड़ा सा ही बता सकता हूँ। झाओ किंगजी ने वान तिंग की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। किसने कहा कि मेरे शाही परिवार में आपकी योग्यताओं को पूरा करने वाला कोई नहीं है? वान तिंग ने कहा, मैं जिन योग्यताओं की बात कर रहा हूँ वे योग्यताओं से संबंधित हैं। आप पहले से ही वान परिवार के सबसे योग्य सदस्य हैं। आप योग्य नहीं हैं और अन्य औसत दर्जे की प्रतिभाएं स्वाभाविक रूप से योग्य नहीं हैं। झाओ किंगजी ने हल्के से कहा, हालांकि हमारी योग्यता वान परिवार में सबसे अधिक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी योग्यता वान परिवार में उच्चतम तक पहुंच गई है। वान तिंग ने कहा, पिता। वान तिंग की बातें सुनकर वान तथागत की अभिव्यक्ति बदल गई, मानो वह वान तिंग को आगे बढ़ने से रोकना चाहता हो। तथागत, क्या आप नहीं समझते, एक अज्ञात संभावना या वह संभावना जो आपके सामने देखी जा सकती है, कौन अधिक महत्वपूर्ण है? वान तिंग ने अपने ही राजा को रोकने की कोशिश की। तथागत ने गहरी आवाज में कहा, पैट्रियार्क वान, भाई वान तिंग, आपकी राय के अनुसार आपके वान परिवार में और भी अधिक भयानक प्रतिभा वाला एक और व्यक्ति है। ये व्यक्ति आपके शाही परिवार में कोई अज्ञात संभावना भी ला सकता है। आपका शाही परिवार मार्शल आर्ट का परिवार है और यह नंबर 1 मार्शल आर्ट वाला परिवार है। यदि आप अपने शाही परिवार में अज्ञात संभावनाएं ला सकते हैं तो ये केवल आपकी मार्शल आर्ट से संबंधित हो सकती है। राष्ट्रीय कला से संबंधित अज्ञात संभावना, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति का आपने उल्लेख किया है वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो आपके शाही परिवार की राष्ट्रीय कला को नया करने में मदद कर सकता है? जब झाओ किंगजी ने वान तिंग और वान तथागत ने जो कहा उसे सुनकर उसने अटकलें लगाते हुए पूछा। भाई किंग ने सही अनुमान लगाया। वास्तव में मेरे वान परिवार में एक वास्तविक दुष्ट है, यहाँ तक कि मेरे वान परिवार की राष्ट्रीय कला का निर्माण करने वाला पूर्वज भी उसके जितना अच्छा नहीं है। 18 वर्षीय गुशु ग्रैंड ग्रेट मास्टर किंग का भाई मिंगली के इतिहास या निजी पारिवारिक रिकॉर्ड में कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन मेरे शाही परिवार की पीढ़ी सामने आ गई है। उसका नाम वांग युचान है, वह तथागत की बेटी है, मेरी बेटी है। 18 साल की उम्र में युचान ने पहले ही मेरे वान परिवार की मार्शल आर्ट का चरम अभ्यास कर लिया था और मार्शल आर्ट के ग्रैंड ग्रेट मास्टर के दायरे में कदम रखा। 19 साल की उम्र में युचान की ताकत और उसके दूसरे दादा के 2 महान गुरुओं, जिनकी मैं सेना में शामिल हुआ, का उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था। जब वह 20 साल की थी, युचान ने कहा कि वह वुशु के लिए एक उच्च मार्ग बनाना चाहती थी। उसने कहा कि वुशु ग्रैंड ग्रेट मास्टर को वुशु का अंत नहीं होना चाहिए। तब से युचान ने क्लोज्ड डोर ट्रेनिंग इनसाइट शुरू की है, जो उच्च मार्शल आर्ट का एक क्षेत्र है। अब तक वह 5 वर्षों से क्लोज्ड डोर ट्रेनिंग कर रही है। अपनी मौजूदा ताकत के साथ हम भी नहीं जानते कि वह कितनी दूर आ गई है। हम केवल इतना जानते हैं कि जब वह 22 साल की थी तो उसने मुझे और अपने दूसरे दादा को केवल एक हाथ और एक चाल से हरा दिया था। युचान मेरे वान परिवार का एक अज्ञात रहस्य है। ये कहा जा सकता है कि पूरे वान परिवार में 10 से अधिक लोग नहीं है जो उसे जानते हों। अतीत में हमने हमेशा नवप्रवर्तन और वुशु के ग्रैंड ग्रेट मास्टर के ऊपर एक सड़क बनाने के लिए युचान पर भरोसा किया है। इस तरह शायद गर्म हथियारों के मौजूदा युग में भी वुशु फिर से अपनी जगह बना सकता है। लेकिन अब भाई किंग, आपने कुर्सी को एक ही हथेली से तोड़ दिया। ये निश्चित रूप से हक्सिया मार्शल आर्ट के ग्रैंड ग्रेट मास्टर से कहीं आगे है। आगे का रास्ता आपके सामने है। युचान की अपनी अंतर्दृष्टि को सड़क पर क्यों नहीं आने दिया? तथागत, जाओ और युचान को तुरंत यहाँ बुलाओ। वान तिंग ने झाओ क्विंगजी को बोलते हुए देखने के बाद वान तथागत से गहरी आवाज में कहा, हाँ, मैं इसे तुरंत खो दूंगा। राजा तथागत ने सिर हिलाया, फिर तुरंत ड्राइंग रूम से बाहर चले गए। वान तथागत को पीछे छोड़ते हुए झाओ क्विंगजी ने भी विचार का एक अंश दिखाया। वान तिंग ने जिस वान युचान का उल्लेख किया है उससे भी उन्हें इस समय काफी उम्मीदें थीं। 18 वर्षीय वुशु ग्रैंड ग्रेट मास्टर इनसाइड के अभूतपूर्व वुशु ग्रैंड ग्रेट मास्टर से एक कदम ऊपर है। ये योग्यता बिल्कुल निर्विवाद है। जिनके पास इस प्रकार की योग्यता हो सकती है उनमें बुद्धि की जड़ नहीं हो सकती। केवल वे ही जिनके पास ज्ञान की जड़ें हैं, ऐसी चमत्कारी शक्तियां हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ झाओ क्विंगजी ही इसका इंतजार कर रहे हैं। ये यांग, जो दूर विला में झाओ लिंग, शेंग मिंगलान, लुओवानर और याओजीर 4 आश्चर्यजनक सुंदरियों को नाचते हुए देख रहा था, ने यहाँ झाओ किंगजी की स्थिति को महसूस किया और उम्मीद की एक किरण को भी जन्म दिया। ये यांग मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की कठिनाई को जानते हैं। डेक्सिया के रिकॉर्ड के अनुसार इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय मार्शल आर्ट ग्रैंड ग्रेट मास्टर की उम्र भी 30 वर्ष से अधिक है। अभिलेखों में मौजूद विशेषताओं के आधार पर लिंजी ने निष्कर्ष निकाला कि ऐतिहासिक मार्शल आर्ट ग्रैंड ग्रेट मास्टर के पास कम से कम एक उन्नत विशेषकाया थी। फिलहाल 18 वर्षीय वुशु ग्रैंड ग्रेट मास्टर एक नई राह बनाना चाहते हैं। ये निश्चित रूप से एक विशेषकाया है और शीर्ष स्तर की विशेषकाया होने की संभावना 90% तक है। यहाँ तक कि यह शीर्ष स्तरीय विशेषकाया आध्यात्मिक क्यूई के जन्म के बिना भी जादू के अंश के साथ एक विशेषकाया का अधिकारी हो सकता है।
झाओ किंगजी की विशेष काया की तरह स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई के बिना भी यह उसे अकल्पनीय गणनाओं का अधिकारी बना सकता है। यदि इस वांग यूचान के पास शीर्ष स्तर की विशेष काया है तो तियानदी इन और यांग की गोल्ड कोर स्तर तक रिकॉर्डिंग की सीमा समाप्त हो जाएगी और वह सीधे गोल्ड कोर स्तर में प्रवेश कर सकती है। ये यांग ने मध्य चरण में उम्मीद से सोचा। वान का लिविंग रूम। वान तथागत के जाने के 20 मिनट बाद लिविंग रूम के बाहर कदमों की आवाज आ रही थी। ठीक है, हो कदमों की आवाज सुनकर वान तिंग ने भौहें चढ़ा दी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह बुला रहा हो? लेकिन जल्द ही लिविंग रूम में 2 आकृतियां दिखाई दी जिससे चाओ टिंग घबरा गए। दरवाजे पर 2 आकृतियां हैं जिनमें से एक का नेतृत्व राजा तथागत कर रहे हैं। पीछे बैंगनी रंग की पोशाक पहने एक महिला है जिसका रूप सुंदर है और स्वभाव ठंडा है। यह महिला बिल्कुल वांग यूचान है जिसे वान तिंग ने वान तथागत को बुलाने के लिए कहा था। चलने की आवाज भले ही मैं जियांग ट्रू कुंफू का अभ्यास करूं, मैं केवल थोड़ी सी ही सुन सकता हूं। यह आसान नहीं है। झाओ किंगजी ने लिविंग रूम में प्रवेश करने वाले वांग यूचान की ओर देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जब वांग यूचान झाओ किंगजी से 5 मीटर दूर चला गया, झाओ किंगजी को अचानक महसूस हुआ कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। उन्हें वांग यूचान से खतरे का आभास हुआ। ये कैसे संभव है? हालांकि मेरा जियांग ट्रू कुंफू पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन इसने पहले ही बड़ी सफलता हासिल कर ली है। कोई मुझे खतरनाक कैसे महसूस करा सकता है? भले ही यह वान तिंग और अन्य हो, राष्ट्रीय कला के 2 महान गुरु, मैं उन्हें अपने हाथ के झटके से मार सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। खतरे की इस भावना को महसूस करते हुए झाओ किंगजी सदमे से भर गया। बस जब झाओ किंगजी चौंक गया तो उसकी बाहों में पहचान जेड बैज अचानक गर्म महसूस हुआ। ये शीर्ष ज्ञान जड़ों की खोज का संकेत है। शीर्ष ज्ञान जड़ स्वामी। झाओ किंगजी को पहचान जेड कार्ड का एहसास होने के बाद वांग यूचान के ज्ञान का स्तर उनके दिमाग में प्रकट हुआ। शीर्ष ह्यूजन मालिक। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राष्ट्रीय कला की खेती करने वाले शीर्ष स्तर के ह्यूगन की छद्म पारलौकिक शक्ति वास्तव में छद्म पारगामी को पारलौकिक की तुलना में एक शक्ति में बदल सकती है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इससे मुझे खतरा है। यह महसूस करते हुए कि वांग यूचान के पास शीर्ष स्तर की ज्ञान जड़ें हैं, झाओ किंगजी ने गुप्त रूप से इसके बारे में सोचा। शीर्ष विशेष काया, स्वर्गीय मार्शल सेज काया। पृथ्वी का शरीर वास्तव में इस प्रकार का है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि झाओ किंगजी, जिन्होंने जियांग में बड़ी सफलता हासिल की है, को धमकी दी जा सकती है। विला में ये यांग उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वांग यूचान की काया देखी। पुनश्च अच्छी खबर, सदस्यता सफलता के 3 अंक हैं। 106 लोग। कल केवल 3 बदलाव होने का कारण यह था कि मानसिकता विस्फोट हो गई। आज कड़ी मेहनत करें। यह अध्याय 3 में एक अध्याय है और बाद में और भी होंगे। अध्याय 57। भविष्य का मार्शल आर्ट सुप्रीम एक कल्टिवेटर से मिला और तुरंत मर गया। कृपया सदस्यता लें। शीर्ष स्तर की विशेष काया वाले लोगों में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो पृथ्वी जैसी आध्यात्मिक क्यूई के बिना दुनिया में अपना चमत्कार दिखा सकें। दिव्य मार्शल सेज का शरीर उनमें से एक है और यह अलौकिक शक्तियों का सबसे भयानक प्रदर्शन है। यह भी कहा जा सकता है कि दिव्य मार्शल सेज शरीर आध्यात्मिक क्यूई के बिना पृथ्वी पर विशेष शरीरों में सबसे मजबूत है। तियान मार्शल सेज बॉडी, जैसा कि नाम से पता चलता है, वू से संबंधित है। अमर दुनिया में मार्शल दाव सामान्य अमर कृषकों के लिए एक नगण्य अपशिष्ट शक्ति है और केवल नश्वर खेती के लिए उपयुक्त है। लेकिन मार्शल सेज निकाय के लिए मार्शल दाव एक अतुलनीय रूप से भयानक शक्ति क्षेत्र है। मार्शल सेज शरीर वाला व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए जबरन मार्शल दाव का उपयोग कर सकता है और मार्शल दाव की आंतरिक ऊर्जा को गुणात्मक परिवर्तन से गुजर सकता है, जो एक कृषक के शरीर में आत्मा शक्ति से अधिक मजबूत शक्ति बन जाता है। लेकिन सफलता भी मार्शल दाव है और असफलता भी मार्शल दाव है। अमरों को विकसित करने की दुनिया अमरों को विकसित करने की दुनिया है। मार्शल दाव के पास कोई सिस्टम ही नहीं है। जिनके पास मार्शल सेज बॉडी है वे मार्शल दाव का अभ्यास करते हैं। अधिक से अधिक वे क्यूई रिफाइनिंग और फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र पर हावी होंगे। गोल्ड कोर वातावरण। तियान मार्शल सेज शरीर का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि मार्शल दाव के पास गोल्ड कोर वातावरण के अनुरूप खेती की तकनीक नहीं है। मार्शल सेज निकाय केवल फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र स्तर पर ही रुक सकता है। यहां तक कि मार्शल सेज के शरीर को भी अमर पथ पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका जन्म मार्शल दाव के लिए हुआ था। स्वर्गीय मार्शल ऋषि का शरीर अमर दाव की आध्यात्मिक शक्ति का उत्पादन नहीं कर सकता है। यदि अमरों की खेती की दुनिया में विशेष शारीरिक स्तरों का परीक्षण करने का विशेष तरीका नहीं होता तो मार्शल सेज काया, जो केवल फाउंडेशन स्थापना दायरे तक पहुंच सकती है, को बिल्कुल भी शीर्ष काया के रूप में स्थान नहीं दिया जाता और यहां तक कि विशेष काया को भी स्थान नहीं दिया जाता। एक विशेष काया किस प्रकार की विशेष काया है जो 073 में गोल्ड कोर वातावरण में प्रवेश नहीं कर सकती है? लेकिन ज़्यूक्सियन वर्ल्ड के पास विशेष काया के परीक्षण की एक व्यवस्थित विधि है। परीक्षण में मार्शल सेज काया शीर्ष विशेष काया की ताकत है और यह शीर्ष विशेष काया में सबसे मजबूत काया में से एक भी है। हालांकि सबसे मजबूत के रूप में परीक्षण की गई शीर्ष स्तरीय विशेष काया वास्तव में सबसे कमजोर विशेष काया जितनी अच्छी नहीं है। इसलिए मार्शल सेज बॉडी, जिसकी मरम्मत अमर दुनिया में की जा रही है, को भी बेकार बॉडी के रूप में दर्जा दिया गया है। लेकिन भले ही वह एक शीर्ष पायदान का शरीर है जो अमर दुनिया की खेती करता है, ये यान के लिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके विश्वविन और यान रिकॉर्ड केवल स्तर को देखते हैं, आपकी शक्ति को नहीं। मार्शल सेज की काया एक शीर्ष स्तर की विशेष काया है जो उनके लिए मददगार है। अमरों की खेती की दुनिया में पावर ने एक बार कहा था कि यदि मार्शल सेज का शरीर मार्शल दाव के साथ मुख्य शरीर के रूप में दुनिया में पैदा होता है तो यह सबसे मजबूत शरीर हो सकता है। यद्यपि पृथ्वी अन्य विशिष्ट भौतिक वस्तुओं की तुलना में मुख्य शरीर के रूप में मार्शल दाव वाली दुनिया नहीं है, ये वास्तव में आकाशीय मार्शल सेज निकायों के लिए सबसे उपयुक्त दुनिया है। तियान मार्शल ऋषि शरीर मार्शल आर्ट की वजह से पैदा हुआ। पृथ्वी की राष्ट्रीय कला एक प्रकार का मार्शल दाव है। दिव्य शरीर वाला व्यक्ति मार्शल आर्ट को पूरी तरह से एक नए स्तर पर ले जा सकता है। यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि कोई स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई नहीं है, यह ऊंचाई फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन क्यूई रिफाइनिंग स्तर पर एक कल्टिवेटर की शक्ति तक पहुंचना आसान है। यह कहा जा सकता है कि यदि ये यान कल्टिवेशन तकनीक प्राप्त करने के लिए अमर दुनिया में आगे पीछे नहीं जाते, वांग यूचान पृथ्वी पर एक किंवदंती बन सकते हैं। यह एक किंवदंती है कि एक व्यक्ति तमल हथियार सेना के खिलाफ लड़ सकता है। झाओकिंग के मार्शल सेज बॉडी के मालिक वांग यूचान पुरानी जांच में हक्सिया मार्शल आर्ट के ग्रैंड ग्रेड मास्टर के ऊपर एक सड़क से बाहर चले गए हैं। इस समय वांग यूचान के पास निश्चित रूप से झाओकिंग को करीबी सीमा पर धमकी देने की शक्ति है। भाई किंग, मेरी पोती के लिए आपके द्वारा बताई गई योग्यताओं को पूरा न करना असंभव है। वान परिवार के लिविंग रूम में वांग तिंग ने वांग यूचान की ओर इशारा किया और झाओकिंग से गंभीरता से पूछा। वह उच्चतम स्तर पर अर्हता प्राप्त करती है। वान तिंग की बातें सुनकर झाओकिंग ने सिर हिलाया। बस योग्यताएं पूरी करें भाई किंग। अब मुझे आश्चर्य है कि क्या आप हमें अपने कायाकल्प के बारे में बता सकते हैं और इस रहस्य के बारे में भी बता सकते हैं कि आप कुर्सियों को हवा में क्यों तोड़ सकते हैं।
जब वांग टिंग ने झाओ क्विंगजी को ये कहते हुए सुना कि वांग यूचान योग्य थे तो उन्होंने तुरंत पूछा। बिल्कुल, झाओ किंगजी ने सिर हिलाया। फिर उसने इस बारे में बात करना शुरू किया कि जब वह मर रहा था तो वह यान से कैसे मिला और कुनलुन ने कैसे फिर से शुरुआत की। अरेबियन नाइट्स। भाई किंग, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आपने जो कहा वह सच है? क्या सच में दुनिया में मिस्टर ये जैसी कोई परी है? झाओ किंगजी के शब्दों को सुनने के बाद वांग टिंग, वान तथागत और अन्य ने झाओ किंगजी को अविश्वास से देखा। झाओ परिवार के बूढ़े आदमी, क्या आप अपने द्वारा बताए गए परी करतब दिखा सकते हैं? यदि आप एक कुर्सी को हवा में उड़ा देते हैं तो यह आपके शब्दों को सच करने के लिए पर्याप्त नहीं है। चूंकि मैंने हवा में कुर्सी तोड़ दी इसलिए मैंने थोड़ा बाहरी बल उधार लिया और यह किया जा सकता है। 17। इस कदर वांग टिंग और अन्य लोगों के बोलने के बाद वांग यूचान ने अपने कफ का एक बटन उतार दिया और फिर उसे दूर एक कुर्सी पर फेंक दिया। बूम! एक कुर्सी तुरंत फट गई। ये दृश्य देखकर झाओ किंगजी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मास्टर झाओ, हालांकि मेरा हाथ आपके जितना चौंकाने वाला नहीं है जब आपने एक कुर्सी को हवा से तोड़ दिया था, ये ज़्यादा बुरा भी नहीं है ना? मैं यहाँ तक मानता हूँ कि निकट भविष्य में मुझे दूर से लोगों को चोट पहुँचाने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपके वान परिवार में आने का उद्देश्य क्या है, लेकिन इसे निश्चित रूप से मेरे वान परिवार से कुछ चाहिए। यदि आप दूर से कुर्सियों को चकनाचूर करने की चमत्कारी क्षमता दिखाते हैं तो यह मेरे वान परिवार को कोई भी कीमत चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कुर्सी तोड़ने के बाद वांग यूचान ने झाओ क्विंगजी की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि आपने वास्तव में पुराने को सामने ला दिया है और नए को हक्सिया मार्शल आर्ट के एक नए स्तर पर ला दिया है। इसे भूल जाओ, चूंकि तुम उन चमत्कारों पर एक नजर डालना चाहते हो जिन्हें अमर कहा जा सकता है, मैं तुम्हें देखने दूंगा। ऐसा ही होता है कि मेरे हाथ में अभी भी कुछ बिंदु हैं जिन्हें कुनलुन एक्सचेंज लाइब्रेरी से चीजों के बदले बदला जा सकता है। बस इसे हड्डियों को मजबूत करने वाली गोली से बदल दो, जिसे आप हक्सिया मार्शल आर्ट मास्टर्स के लिए अमृत कहा जाता है। झाओ क्विंगजी ने वांग यूचान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, फिर मिशन जेड टोकन के साथ संचार किया और हड्डियों को मजबूत करने वाली गोलियों के बदले में 500 अंक खर्च किए। झाओ किंगजी के आदान प्रदान के समय झाओ किंगजी के सामने अचानक एक दरार आ गई। अंत में दरार खुलने के बाद खुशबू छोड़ने वाली एक दवा की गोली नीचे गिर गई और झाओ किंगजी के हाथ में ले ली गई। बिखरती शून्यता को फाड़ दो, अमर लोगों के अलावा क्या कोई और है जो ये कर सकता है? ये यांग ने मेडिसिन पिल पकड़ी, वांग यूचान की ओर देखा जिसकी खूबसूरत आंखों में हैरानी भरी नजर थी और मुस्कुराते हुए पूछा। वांग यूचान अभी भी स्तब्ध थे। वान टिंग, वान तथागत और अन्य लोगों का उल्लेख नहीं किया गया था जो पक्ष में थे, एक शांत अभिव्यक्ति के साथ एक शक्तिशाली परिवार के नेता के मामूली आचरण के बिना स्तब्ध थे। कृपया मुझे क्षमा करें मिस्टर झाओ, यूचान अभी थोड़ा अज्ञानी था। कुछ सांस लेने के बाद वांग यूचान ने अपना सदमा दूर किया, झाओ किंगजी की ओर देखा और गंभीरता से कहा। इस समय वांग यूचान ने सीधे तौर पर ये यांग और कुनलुन पर विश्वास किया। उसी समय त्यान यूचान का दिल भी एक पल के लिए भ्रम से भर गया। उसका दिल हमेशा आकाश से भी ऊंचा रहा है। वह सोचती थी कि 18 साल की उम्र में उसने ग्रैंड ग्रेट मास्टर की सड़क पूरी कर ली थी जिसे शाही परिवार के पूर्वज अपने जीवनकाल में ही पूरा कर सकते थे। कुछ ही वर्षों बाद हाफसटेप ने गुशु के ग्रैंड ग्रेट मास्टर में कदम रखा। मूल रूप से उसने सोचा था कि वह पृथ्वी पर एक किंवदंती बन जाएगी और मार्शल आर्ट की दुनिया में एक मील का पत्थर बन जाएगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से परिदेवता वास्तव में पृथ्वी पर मौजूद थे। शैटरिंग शून्य से लड़ने की शक्ति प्रतिद्वंद्वी द्वारा दिए गए जेड कार्ड से हासिल की जा सकती है। वह किस तरह की मार्शल आर्ट का अभी भी कड़ी मेहनत से पीछा कर रही है। भले ही वह 10 गुना या 100 गुना मजबूत हो, एक परिदेवता के लिए एक विचार उसे हजारों बार मार सकता है ना? पुनश्च कृपया मुझे कुछ सलाह दें, चाहे आप इमोर्टल वर्ल्ड को ठीक करना चाहते हो और पृथ्वी के साथ मिलकर लिखना चाहते हो, या विशेष रूप से गौ के पृथ्वी पर अजय होने के बारे में लिखना चाहते हो। अध्याय 58वां, जो परिवार क्रोधित है और शेंग परिवार और झाओ परिवार युद्ध में है। बड़ा अध्याय। ये ठीक है, आपके पास इतनी ताकत है कि अन्य विचार आना बिल्कुल सामान्य है। झाओ किंगजी ने वांग यूचान की ओर देखा जो उसके सामने माफी मांग रहा था और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। भाई किंग, आपने अभी कहा कि ज्ञान की जड़ों वाले लोगों को आप शी से मिलवा सकते हैं और फिर कुनलुन में शामिल हो सकते हैं। यूचान के पास आपके द्वारा उल्लिखित उच्चतम स्तर की ज्ञान जड़ है, क्या मैं आपसे इसकी अनुशंसा करने के लिए कह सकता हूँ? जब तक आप यूचान का परिचय कराने के इच्छुक हैं, किसी भी उद्देश्य से आप इस बार वान परिवार में आए, मेरा वान परिवार सहमत है। वान टिंग ने झाओ क्विंगजी के बेहद गंभीर कप भरे हाथों को देखा और पूछा। अतीत में मैंने याओ परिवार के मुखिया और उनकी पोती को कुनलुन में शामिल होने की सिफारिश की थी और उन्होंने जो कीमत चुकाई वह स्वर्ग और पृथ्वी के अमृत के बराबर थी, जो आपकी नज़र में जादुई दवा है। वान टिंग के शब्दों को सुनकर झाओ किंगजी ने कुछ देर तक सोचा, फिर धीरे से अपना मुंह खोला और कुछ कहा। शेंग कुइक्सुआन के विपरीत झाओ किंगजी ने शेंग कुइक्सुआन की पोती शेंग मिंगलान को कुनलुन में शामिल होने की सिफारिश करने के लिए कोई कीमत नहीं मांगी, क्योंकि शेंग मिंगलान के खुद अपनी पोती के साथ अच्छे संबंध थे और भविष्य में कुनलुन में उनकी पोती की मदद बन सकती थी। जहां तक वांग यूचान की बात है, जिसकी अपनी पोती के साथ कोई दोस्ती नहीं है और वह सबसे ऊंचे परिवार में पैदा हुआ है और उसके पास एक ऊंचे दर्जे का हुईगन है, एक बार जब वह कुनलुन में शामिल हो जाता है तो वह पानी में मछली की तरह महसूस करेगा और उसके लिए अपनी पोती से कमतर होने के लिए तैयार रहना संभव है और वह निश्चित रूप से अपना खुद का एक स्कूल बनाएगा। यहाँ तक कि वान परिवार कुनलुन में वांग यूचान के प्रमुख के रूप में एक नया गुट बनाएगा। कुनलुन में शामिल होने के लिए वांग यूचान की सिफारिश करना कुनलुन में झाओ परिवार की स्थिति को कम करने के समान है। उनके लिए बिना किसी लागत के वांग यूचान का परिचय कराना असंभव है, जैसा कि उन्होंने शेंग परिवार से कराया था। और कोई नियम नहीं है। उन्होंने हुईगन के लोगों को कुनलुन में शामिल होने की सिफारिश की। मूल उद्देश्य स्वर्ग और पृथ्वी अमृत प्राप्त करना और कुनलुन बिंदुओं का आदान प्रदान करना था। शेंग मिंगलान एक अपवाद था और यह अपवाद फिर कभी नहीं होगा। यदि एक के बाद एक उसे पर्याप्त भुगतान नहीं मिलता है तो क्या कुनलुन में जल्दी शामिल होने का उसका लाभ शून्य के बराबर नहीं है? कुनलुन में जल्दी शामिल होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप कुनलुन जैसे अन्य लोगों को पेश करने की कीमत पर उचित मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं और फिर बाद के चरण में दूसरों से एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए उचित पुरस्कार पाने का अवसर छोड़ना असंभव है, क्योंकि अनुशंसित व्यक्ति के पास उच्च स्तर का ज्ञान है। भाई किंग, क्या ये स्वर्ग और पृथ्वी का अमृत नहीं है? यदि याओ परिवार इसे दे सकता है तो मेरा वान परिवार भी इसे दे सकता है। आप मुझे एक नंबर दें, जब तक मेरा वान परिवार इसे दे सकता है मैं कभी मोलभाव नहीं करूंगा। जैसे ही झाओ किंगजी की आवाज गिरी, वान टिंग ने तुरंत कहा, मुझे और अधिक नहीं चाहिए, एक कीमत 100 स्वर्ग और पृथ्वी अमृत। झाओ किंगजी ने वान टिंग को एक नंबर निकालते हुए देखा। 100। भाई किंग, क्या आपको लगता है कि मेरा वान परिवार 100 स्वर्ग और पृथ्वी अमृत का उत्पादन कर सकता है? आपको स्वर्ग और पृथ्वी के अमृत की बहुमूल्यता के बारे में पता होना चाहिए। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपको कुछ वर्षों में एक मिल सकता है।
यदि आप बदकिस्मत हैं तो आपको दशकों तक एक भी नहीं मिल पाएगा। हालांकि मेरे शाही परिवार को हजारों साल हो गए हैं, लेकिन इतने सालों के उपभोग के बाद स्वर्ग और पृथ्वी के अमृत की संख्या वास्तव में उतनी अधिक नहीं है। अपना हाथ ऊंचा रखें, कम रहें। मेरा वान परिवार याओ परिवार की तरह नहीं है। ये चिकित्सा और ताओवाद का परिवार है और यह स्वर्ग और पृथ्वी अमृत एकत्र कर रहा है। जब वान तिंग ने झाओ क्विंगजी द्वारा कहा गया नंबर सुना तो उन्होंने तुरंत कड़वाहट भरे चेहरे के साथ कहा, भाई वान तिंग, आपको बेचारे रोने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपका वान परिवार याओ परिवार की तरह एक चिकित्सा परिवार नहीं है। हालांकि यदि आप मार्शल आर्ट में गरीब और अमीर हैं तो आपकी राष्ट्रीय कला में स्वर्ग, पृथ्वी और अमृत का मूल्य निश्चित रूप से याओ परिवार से कम नहीं है। याओ परिवार के पास जीवित रहने के लिए कुल 200 पौधे हैं। आपका वान परिवार इस संख्या से कम माना जाता है, लेकिन बहुत कम नहीं। मुझे 100 पौधे चाहिए और आपका वान परिवार निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त कर सकता है। झाओ किंगजी ने रोते हुए वान तिंग को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि कहा जाता है, अगर आप गुटली खाएंगे तो आप समझदार हो जाएंगे और दवा लेने के बाद आप बुरी तरह रोएंगे। इससे पहले कि झाओ किंगजी ने कुलीन परिवार का दौरा किया, उन्होंने सबसे सटीक जांच की थी। उन्होंने वान परिवार से स्वर्ग और पृथ्वी के 100 अमृत मांगे और उन्हें यकीन था कि वान परिवार इसे प्राप्त कर सकता है। 100 स्वर्ग और पृथ्वी अमृत अंकों के नुकसान के साथ वान परिवार की इस लड़की की विकास गति निश्चित रूप से बहुत सीमित हो जाएगी और लिंग रको पार करना असंभव है। झाओ क्विंगजी ने मन ही मन सोचा, भाई किंग, आपने वास्तव में पूरी जांच की। 100 स्वर्ग और पृथ्वी अमृत मेरा वान परिवार इसे दे सकता है। लेकिन भाई किंग, आपको वान परिवार को स्वर्ग और पृथ्वी अमृत मांगने का अपना उद्देश्य बताना होगा। कुनलुन में शामिल होने के बाद आप अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी के अमृत को असाधारण रूप से चाहते हैं। इस स्वर्ग और पृथ्वी अमृत में ऐसे कार्य होने चाहिए जिनके बारे में हम नहीं जानते। झाओ क्विंगजी को लंबे समय तक चुप रहने के बाद वान तिंग ने धीरे से बात की। स्वर्ग और पृथ्वी अमृत, जैसा कि नाम से पता चलता है, स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा निर्मित एक अमृत है और इसे मानव कैलेंडर द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। केवल श्री ये के हाथों में ही यह अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। कुनलुन अब फिर से शुरू हो रहा है और कुनलुन में सभी वस्तुएं समाप्त हो गई हैं। श्री ये को कुनलुन सदस्यों के लिए उपयुक्त वस्तुओं को परिष्कृत करने के लिए कई स्वर्ग और पृथ्वी अमृत का उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि हम विनिमय कर सकें। स्वर्ग और पृथ्वी अमृत की परिष्कृत वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए श्री ये ने कुनलुन बिंदुओं के लिए स्वर्ग और पृथ्वी अमृत का आदान प्रदान करने का एक कार्य जारी किया। मैंने कुनलुन बिंदुओं के बदले स्वर्ग और पृथ्वी के अमृत की मांग की और फिर कुनलुन एक्सचेंज लाइब्रेरी में विभिन्न वस्तुओं के बदले उन्हें एक्सचेंज किया। वान तिंग को सहमति में अपना सिर हिलाते हुए देखकर झाओ किंगजी ने इसे नहीं छिपाया और सीधे स्वर्ग और पृथ्वी अमृत के प्रभाव को बताया। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि स्वर्ग और पृथ्वी के अमृत के प्रभाव को जानने के बाद वान तिंग को पछतावा होगा। आखिरकार पहल उसके हाथ में है। अगर वान परिवार उसे स्वर्ग और पृथ्वी का अमृत नहीं देता है तो वह चैन को दबा नहीं पाएगा। जैसे कि क्या वान तिंग को पता था कि याओलाई भी कुनलुन में शामिल हो गया है? क्या वह कीमत कम करने के लिए याओ से संपर्क करेगा और वांग यूचान की सिफारिश करेगा? झाओ क्विंगजी और भी कम चिंतित थे। वह और याओलाई प्रत्येक ने अमृत प्राप्त करने के लिए बड़े परिवारों का दौरा किया। उन्होंने पहले से इस पर चर्चा क्यों नहीं की, चाहे वो खुद हो या दवा। जब तक वे जिस परिवार से मिलने गए थे, क्योंकि उन्होंने जो कीमत चुकाई थी वह बहुत अधिक थी, वे कीमत कम करने के लिए उनमें से किसी अन्य से संपर्क करना चाहते थे। उन्होंने जो जवाब दिए वे सभी इस आधार पर खारिज कर दिए गए कि उनके पास सदन का नेतृत्व करने का अधिकार नहीं है। यदि वान तिंग वांग यूचान का परिचय कराने के लिए याओ को ढूंढना चाहते थे तो उन्हें याओ से केवल यह जवाब मिलता था कि उनके पास कोई रेफरल अधिकार नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी के अमृत को कुनलुन बिंदुओं के बदले बदला जा सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप कीमत के रूप में स्वर्ग और पृथ्वी के अमृत की मांग करेंगे। भाई किंग, ईमानदारी से कहूं तो स्वर्ग और पृथ्वी अमृत के प्रभाव को जानने के बाद मैं भाई किंग को स्वर्ग और पृथ्वी अमृत के 100 डंठल देने के लिए वास्तव में अनिच्छुक हूं। लेकिन चूंकि हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं, मेरा वान परिवार निश्चित रूप से आपको 100 स्वर्ग और पृथ्वी अमृत देगा। कृपया निश्चिंत रहें भाई किंग। वान तिंग ने झाओ क्विंगजी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, ऐसा कहने के बाद वान तिंग का दिल अभी भी बहुत व्यथित है। हालांकि उनके शाही परिवार द्वारा बहुत सारे स्वर्ग और पृथ्वी अमृत एकत्र किए गए हैं, वे उनके और याओ परिवार के बीच केवल 200 पौधे हैं। अगली बार झाओ किंगजी को आधा दे दो, तुम्हें बुरा कैसे नहीं लगेगा? एक पल के लिए उसने वास्तव में अनुबंध तोड़ने के बारे में सोचा और फिर निजी तौर पर एक अन्य फार्मासिस्ट से संपर्क किया, जिसके बारे में झाओ क्विंगजी ने कहा कि वह कुनलुन याओलाई में शामिल हो गया था और याओलाई से अपनी पोती का परिचय कराने के लिए कहा। लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद मुख्य अदालत ने फिर भी यह विचार छोड़ दिया। हार मानने का कारण भी सरल था, झाओ किंगजी संभवतः इतना मूर्ख नहीं हो सकता था। चूंकि झाओ किंगजी ने उसे दवा बताने का साहस किया, इसलिए ये सोचना असंभव नहीं था कि वह अनुबंध तोड़ देगा। यदि वह ये सोच सका तो अवश्य ही उसने कोई उत्तम योजना बनाई होगी। यदि वह वास्तव में दवा खोजने के अनुबंध को तोड़ देता है तो इससे सीधे तौर पर उसकी पोती कुनलुन में शामिल होने से चूक सकती है। कुनलुन में शामिल होने के अवसर को एक परिभाग्य कहा जा सकता है। कुछ स्वर्ग और पृथ्वी अमृत के साथ भाग न लेने की इच्छा के कारण इसे कैसे बर्बाद किया जा सकता है? तो 100 स्वर्ग और पृथ्वी अमृत सिर्फ 100 हैं। जब तक आप कुनलुन से जुड़ सकते हैं, सब कुछ इसके लायक है। सबसे खराब स्थिति में वह भी झाओ क्विंगजी के उदाहरण का पालन करेगा और स्वर्ग और पृथ्वी अमृत प्राप्त करने के लिए अन्य कुलीन परिवारों के पास जाएगा। हालांकि उसके पास ह्यूगन नहीं है, वह कुनलुन में शामिल नहीं हुआ और उसके पास रेफरल प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वह अपनी पोती के बैनर को पूरी तरह से उठा सकता है और लाभ प्राप्त होने पर अपनी पोती को उसकी सिफारिश करने दे। ठीक है, भाई वान तिंग ताज़ा हैं। जैसे ही अमृत वितरित होगा, मैं तुरंत आपकी लड़की को मिस्टर ये से मिलने ले जाऊंगा और उसे कुनलुन में शामिल होने के लिए पेश करूंगा। वैसे भाई वान तिंग, आप सीधे हैं और मैं कंजूस नहीं हो सकता। भाई वान तिंग को एक पॉइंट मिशन भेजें। यह अंत कार्य जो परिवार को नष्ट करना है और कार्य को पूरा करने के लिए इनाम 10,000 कुनलुन अंक हैं। जितना अधिक आप जो परिवार को नष्ट करने में योगदान देंगे, 10,000 अंकों का हिस्सा उतना ही अधिक होगा। हड्डियों को मजबूत करने वाली गोली जो मैंने अभी एक्सचेंज की है उसकी कीमत 500 अंक है। वैसे यह हड्डी मजबूत करने वाली गोली भाई वान तिंग को अतिरिक्त सिर के रूप में दी जाएगी। झाओ क्विंगजी ने वान तिंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। बोलना समाप्त करने के बाद उसने लापरवाही से अपने हाथ में मौजूद हड्डी मजबूत करने वाली गोली वान तिंग की ओर फेंक दी। जो परिवार को नष्ट कर दो। क्या ये साहित्य कृषि परिवार से जो परिवार है? वे इतने साहसी हैं कि उन्होंने मिस्टर ये को नाराज कर दिया। हड्डियों को मजबूत करने वाली गोली लेने के बाद वान तिंग ने झाओ किंगजी को उत्सुकता से देखा और पूछा, मैंने मिस्टर ये को नाराज नहीं किया, मैं वास्तव में मिस्टर ये को अपमानित करने जा रहा हूँ। मिस्टर ये की शक्ति के साथ उन्होंने बस अपना हाथ लहराया और गड़गड़ाहट का प्रकोप फैलाया, जिससे जो परिवार नष्ट हो गया। इस कार्य का स्रोत कोई और है और यह वह कार्य होना चाहिए जिसे कुनलुन में शामिल होने के बाद श्री ये को जारी करने के लिए कहा गया था।
वैसे जिस व्यक्ति ने कार्य जारी किया है वह भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आपकी पोती के समान ही शीर्ष स्तर का ज्ञान है। झाओ क्विंगजी ने वान तिंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई किंग, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि अब कुनलुन में शामिल होने वाले लोग कौन हैं? ये कौन व्यक्ति है जिसने कार्य जारी किया? वान तिंग ने झाओ किंगजी की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा। वर्तमान में कुनलुन में शामिल होने वाले लोगों में मैं, मेरी पोती याओलाई, याओलाई की पोती और अंत में मेरी पोती के 2 करीबी दोस्त शेंग लिंगलान और लुओ वानर शामिल हैं। जिस व्यक्ति ने कार्य जारी किया है उसका नाम लुओ वानर है। आप थोड़ी जांच के बाद जो परिवार और उसके बीच की दुश्मनी का पता लगा सकते हैं, इसलिए मैं विवरण में नहीं जाऊंगा। झाओ किंगजी ने वान तिंग की ओर देखा और उत्तर दिया। जिस व्यक्ति ने कार्य जारी किया है उसके पास शीर्ष स्तर की ज्ञान जड़ है। भाई किंग, आपका झाओ परिवार वास्तव में भाग्यशाली है। न केवल आपके अपने परिवार के 2 लोग कुनलुन में शामिल हुए, बल्कि आपकी पोती के पास एक करीबी दोस्त के रूप में शीर्ष स्तर की ज्ञान जड़ भी है। वान तिंग ने सोचा कि झाओ किंगजी ने पहले क्या कहा था कि कार्य जारी करने वाले व्यक्ति के पास शीर्ष स्तर का ज्ञान था, और तुरंत झाओ किंगजी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरे झाओ परिवार के मिस्टर ये से मिलने के बाद मेरा भाग्य वास्तव में शीर्ष पर है। न केवल मेरे पास उच्च स्तरीय ज्ञान जड़ें हैं, बल्कि मेरी पोती के पास भी शीर्ष स्तरीय ज्ञान जड़ें हैं, और यहाँ तक कि मेरी पोती के 2 सबसे अच्छे दोस्तों के पास भी शीर्ष स्तरीय ज्ञान जड़ें हैं। झाओ क्विंगजी यह नहीं सुन सके कि वान तिंग का क्या मतलब है, लेकिन वह सिर्फ ये कहना चाहते थे कि यद्यपि आपके झाओ परिवार में कई सदस्य हैं जो कुनलुन में शामिल हुए हैं, मेरे वान परिवार की गुणवत्ता में शीर्ष स्तर की ज्ञान जड़ है, जो आपके वान परिवार से भी बदतर नहीं है। झाओ क्विंगजी कभी भी इस तरह के लोगों के आदी नहीं रहे हैं जो दिखावा करना चाहते हैं, और सीधे तौर पर वानबो, उनका झाओ परिवार बहुत शक्तिशाली है। उसके पास न केवल शीर्ष स्तरीय ज्ञान जड़ें हैं, बल्कि उसके करीबी दोस्त के रूप में 2 शीर्ष स्तरीय ज्ञान जड़ें भी हैं। हालांकि आपके वान परिवार में शीर्ष स्तर की ज्ञान जड़ें हैं, आपको ईमानदार रहना होगा। शीर्ष बुद्धि जड़ें, क्या वे सभी शीर्ष बुद्धि जड़ें हैं? डॉट 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 फूल मान गो। झाओ क्विंगजी के शब्दों को सुनकर वान तिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। अंत में वान तिंग ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। भाई किंग, ऐसा लगता है कि भविष्य में कुनलुन के सदस्यों के मजबूत होने के बाद आपका झाओ परिवार सबसे अच्छा होगा। मुझे नहीं पता कि मेरे वान परिवार के पास आपके झाओ परिवार की सवारी करने, गठबंधन बनाने का मौका है या नहीं। वेइजी का काम देखें। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि वान ड्यूचान अभी तक कुनलुन में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन वान तिंग ने झाओ क्विंगजी के शब्दों के माध्यम से कुनलुन के बारे में पहले ही जान लिया है। वह मूल रूप से कुनलुन में एक गुट बनाने के लिए अपनी पोती के शीर्ष स्तरीय ह्यूगन स्तर का उपयोग करना चाहता था, लेकिन अब 3 शीर्ष स्तरीय ज्ञान जड़ें झाओ परिवार से संबंधित हैं, और यह सीधे वान जहाँ हैं। भले ही उनके वान परिवार के पास शीर्ष स्तर की ज्ञान जड़ें हों, फिर भी वे अकेले हैं और वे झाओ परिवार के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। चूंकि आप विरोधी नहीं है तो शामिल हो जाए ये गठबंधन। हाँ, निसंदेह हम यही चाहते हैं। वान तिंग की बातें सुनकर झाओ किंगजी ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, भाई किंग, मैं अभी स्वर्ग और पृथ्वी का अमृत तैयार करने के लिए किसी को भेजूंगा। यह अनुमान लगाया गया है कि 1 घंटे के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी के अमृत के 100 डंठल जो आप चाहते हैं वितरित कर दिए जाएंगे। इस समय हम गठबंधन समझौते पर चर्चा कैसे करें? वान तिंग ने झाओ क्विंगजी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर सकते हैं। झाओ किंगजी ने सिर हिलाया। युचान, ये हड्डी मजबूत करने वाली गोली ले लो और 1 घंटे के बाद तुम अपने दादा झाओ के साथ मिस्टर ये से मिलने जा सकते हो। वान तिंग ने सिर हिलाया और वान युचान को हड्डी मजबूत करने वाली गोली देने वाले थे और फिर झाओ क्विंगजी से विस्तार से बात करने वाले थे। दादाजी, कुनलुन में शामिल होने के बाद अगर मुझे हड्डियों को मजबूत करने वाली गोलियां चाहिए तो मैं उन्हें स्वयं बदल सकता हूं। आप ये हड्डी मजबूत करने वाली गोली ले सकते हैं, युचान को इसकी जरूरत नहीं है। वान तिंग द्वारा सौंपी गई हड्डी मजबूत करने वाली गोली को देखते हुए वान युचान ने अपना सिर हिलाया और कहा, लड़की युचान सही है। जब वह भविष्य में कुनलुन में शामिल होगी तो वह जो चाहे बदले में ले सकती है। मुझे हड्डियों को मजबूत करने वाली इस गोली की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 0.0 झाओ किंगजी भी मुस्कुराते हुए सहमत हुए। वान तिंग ने सिर हिलाया। तथागत, आप इसे खाएं और देखें कि क्या आप महान गुरु से महान गुरु तक पहुंच सकते हैं। सिर हिलाने के बाद वान तिंग ने वान तथागत को हड्डी मजबूत करने वाली गोली दी। धन्यवाद पिताजी। वान तथागत ने मना नहीं किया और सीधे ले लिया और फिर खा लिया। जैसे ही उसने इसे खाया, वान तथागत के शरीर से क्लिक की आवाज आने लगी। यह अस्थि पुनर्गठन की ध्वनि है। आराम करो, यह हड्डी पुनर्गठन की गति है। हड्डी के पुनः व्यवस्थित होने तक प्रतीक्षा करें, ये बढ़ जाएगी। हालांकि ये कितना बढ़ेगा ये खुद पैट्रियार्क वान पर निर्भर करता है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि ज्ञान जड़ का स्तर जितना ऊंचा होगा उतनी ही अधिक ऊर्जा बढ़ेगी और अधिकतम ऊर्जा को 1000 केटियों तक बढ़ाया जा सकता है। जब वान तिंग ने यह दृश्य देखा तो उनकी घबराई हुई अभिव्यक्ति को देखकर झाओ किंगजी ने तुरंत मुस्कुराते हुए उन्हें सांत्वना दी। 1000 किलो ताकत। मैं वास्तव में कुनलुन में प्रवेश नहीं करता, मुझे नहीं पता कि दुनिया कितनी बड़ी है। हजारों बिल्ली की ताकत, यहाँ तक कि एक व्यक्ति जो मार्शल आर्ट नहीं जानता है वह मार्शल आर्ट के महान मास्टर को क्रूर बल से मार सकता है, भले ही वह हमारी राष्ट्रीय कला के महान गुरु हों। यदि आप अपनी ताकत को उजागर करने पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको विकसित कर दिया जाएगा। ये कुनलुन में सबसे निचले स्तर की दवा की गोली है। यदि ये थोड़ा अधिक है तो बुशु के ग्रैंड ग्रेड मास्टर एक चींटी की तरह हैं। वान तिंग ने आह भरी। थोड़ी अधिक उन्नत तकनीक सीधे तौर पर खेती करने की तकनीक है। उदाहरण के लिए, हवा में कुर्सियों को चकनाचूर करने की मेरी शक्ति जियांग जेंगोंग नामक कल्टीवेशन तकनीक से आती है। जियांग का असली कुंफू पूरा होने के बाद वह 100 मीटर की दूरी से 10 मीटर से अधिक दूर के पत्थरों को तोड़ सकता है। भविष्य में आपकी लड़की युचान कुनलुन में शामिल होने के बाद वह इसे सीखने के लिए विनिमय कर सकती है और इसका आदान प्रदान करने के बाद वह आपको इसका अभ्यास करना सिखा सकती है और प्रत्येक शिक्षण पर 500 कुनलुन संचय खर्च होंगे। केवल अंक उद्धरण चिन्ह। झाओ किंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अधिक उन्नत लोगों के बारे में क्या? वान तिंग ने उत्सुकता से पूछा। जितना अधिक उन्नत मैं अभी तक उस स्तर तक उन्नत नहीं हुआ हूं, इसलिए मुझे अभी तक पता नहीं है। और जितना अधिक आप जानते हैं आप उतने ही अधिक परेशान होते हैं। जितने अधिक उन्नत आइटम होंगे आपको उतने ही अधिक अंक की आवश्यकता होगी। केवल शक्ति को जानकर आप उसका आदान प्रदान नहीं कर सकते। कितना असहज है। झाओ किंगजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, समझ में आता है। भूल जाओ, इस बारे में बात नहीं करते। भाई झाओ, आइए बात करते हैं कि भविष्य में गठबंधन कैसे बनाया जाए। वान तिंग ने झाओ किंगजी की ओर देखा। अच्छा है। झाओ किंगजी ने सिर हिलाया और फिर वान तिंग के साथ गठबंधन पर चर्चा शुरू की। जबकि झाओ किंगजी वान तिंग के साथ बात कर रहे थे, दूसरे स्थान से याओलाई ने जो परिवार से निपटने के लिए पहले से ही याओ परिवार, उसकी संबद्ध सेनाओं और उस परिवार की शक्ति को जुटाना शुरू कर दिया है जिसका उसने हाल ही में दौरा किया था।
उसी समय जब दवा आई तो कार्रवाई के लिए ताकत जुटानी पड़ी। जो परिवार की ताकत भी जो होंग्यू के हाथों में इकट्ठी हो गई है। हालांकि जो परिवार पिछले 100 वर्षों में समाप्त हो गया है, ये सिर्फ मेरे जो परिवार की खेती और आराम था और मैं बहुत अधिक सार्वजनिक नहीं होना चाहता था। अब मेरे कुछ परिवार मेरे जो परिवार के जीवन की खेती और आराम को वास्तविक अंत मानते हैं और वे नहीं जानते कि मेरे जो परिवार के भावी परिवार के खिलाफ कार्रवाई करना गलत है। ये स्पष्ट रूप से मेरे जो परिवार के पैरों के तलवों पर कदम है, न कि मेरे जो परिवार को किसी की नज़र में डालना। मैं जो होंग्यू ने घोषणा की कि अब से जो परिवार जाओ परिवार और शेंग परिवार के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करेगा। जो परिवार की बैठक के ग्रेट हॉल में हल्के रंग और भयावह अभिव्यक्ति वाला एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जो परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को देखा और धीमी आवाज में कहा। पुनश्च एक बड़े अध्याय में 3 शी अध्याय 59 तियानदी यिन और यानरू में स्थानांतरित करने के लिए पहले तियानमई बॉडी का उपयोग करें, मासिक टिकट के लिए पूछें। कुलपति शेंग परिवार और जाओ परिवार के साथ युद्ध शुरू करें, आप किस हद तक लड़ना चाहते हैं? जैसे ही जो होंग्यू ने बोलना समाप्त किया, एक बूढ़े व्यक्ति ने जो होंग्यू की ओर देखा और पूछा। मैं चाहता हूं कि शेंग परिवार और जाओ परिवार के नाम को कायम रखें। जो होंग्यू ने गहरी आवाज में कहा। कुलपति क्या आप शेंग परिवार और जाओ परिवार के साथ हमेशा के लिए रहने वाले हैं? क्या आप जानते हैं कि अगर मेरा जो परिवार इस तरह से जीता है तो भी यह एक दुखद जीत होगी? जो परिवार क्या कीमत चुकाएगा? जिस बूढ़े आदमी ने सवाल पूछा उसका चेहरा काला पड़ गया। तो क्या हुआ अगर तुम ऊंची कीमत चुकाओगे? क्या यह मेरे वंश के नुकसान जितना महंगा हो सकता है? मेरा वंश हजारों वर्षों से पितृसत्ता का प्रभारी रहा है, लेकिन शेंग परिवार और जाओ परिवार के कारण मेरा वंश पितृसत्ता के पद से कट गया है। मेरे वंश के नुकसान की तुलना में शेंग परिवार और जाओ परिवार से निपटने की लागत को एक कारण माना जा सकता है। मैं अभी भी जो परिवार का मुखिया हूं और मेरे पास जो परिवार में जीवन और मृत्यु की शक्ति है। मैं इसके द्वारा अगले कुलपति के लिए उत्तराधिकार शर्तों की घोषणा करता हूं। जो परिवार की वंशावली ने जाओ परिवार और शेंग परिवार से निपटने में सबसे अधिक योगदान दिया है और यह अगले कुलपति की वंशावली होगी। और मैं निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक 47 पद पर नहीं रहूंगा। जब तक किसी का शेंग परिवार और जाओ परिवार नष्ट हो जाता है, मैं तुरंत पद छोड़ दूंगा। जो होंग्यू ने उपस्थित जो परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की ओर देखा और जोर से कहा। कुलपति का कथन सत्य है। जो होंग्यू के शब्दों को सुनकर जो परिवार के वरिष्ठ सदस्य जो उपस्थित थे सभी ने अपनी आंखें नीची कर लीं और बहुत गंभीरता से पूछा। वे सभी जो परिवार के उच्च स्तरीय सदस्य हैं और वे इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि जो परिवार की पृष्ठभूमि कितनी गहरी है। जो परिवार के कुलपति की स्थिति की तुलना में जाओ परिवार और शेंग परिवार के साथ व्यवहार करने से उनके जो परिवार की विरासत का अधिकतम 30% से 40% हो जाएगा और वास्तव में उनके जो परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा। केवल 30% से 40% नींव खोकर पितृसत्ता की पंक्ति बनना संभव है, जो निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं है। चूंकि मेरे शब्द बोले जा चुके हैं और तुमने उन्हें सुना है, तो तुम्हें लगता है कि समय आने पर मैं पश्चाताप करूंगा। क्या तुम सहमत हो सकते हो? जो होंग्यू ने उपस्थित जो परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा। कुलपति अधिक से अधिक कुछ महीनों के भीतर शेंग परिवार और जाओ परिवार निश्चित रूप से परिवार का नाम हटा देंगे। जो होंग्यू का सकारात्मक उत्तर प्राप्त करने के बाद जो परिवार के वरिष्ठ सदस्यों ने एक दूसरे को आश्वासन दिया। अच्छा है। ये वाक्य सुनते ही जो होंग्यू ने संतुष्टि में सिर हिलाया। भाई किंग, तो ये तय हो गया है। अब से वान परिवार और जाओ परिवार के बीच गठबंधन में जाओ परिवार नेतृत्व करेगा, हम दूसरा स्थान लेंगे और पीछे के अन्य लोग दूसरा स्थान लेंगे। जब जो परिवार ने अपनी सेनाएं जुटाई तो वान परिवार के बैठक कक्ष के लिविंग रूम में वान तिंग और जाओ किंगजी के बीच गठबंधन की चर्चा भी समाप्त हो गई। वह एक सौदा है। जाओ किंगजी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। पिताजी, मैंने एक सफलता हासिल की है। मैं अब वुशु का ग्रैंड ग्रेड मास्टर हूँ। जिस समय जाओ किंगजी की आवाज गिरी, वान तथागत जो हड्डी मजबूत करने वाली गोली ले रहे थे ने भी हड्डी मजबूत करने वाली गोली को सफलतापूर्वक पचा लिया और अपनी ताकत बढ़ा ली। सफलता तो सफलता है, आप इतने उत्साहित क्यों हैं? और आप वुशु के ग्रैंड ग्रेड मास्टर से केवल एक कदम दूर हैं। यदि आप हड्डियों को मजबूत करने वाली अमृत की गोली लेने के बाद भी स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कितने बेकार हैं। वान तिंग ने वान तथागत की प्रसन्न आवाज को सुनने के बाद भौहें चढ़ा दी और शाप दिया। मैं एक पल के लिए बहुत खुश हो गया था। वान तथागत ने शर्मिंदगी में कहा। अच्छा बताओ, तुम्हारी ताकत कितनी बढ़ गई? वान तिंग ने वान तथागत की ओर देखा और पूछा। लगभग 300 कट्टी ताकत। लेकिन ताकत कुंजी नहीं है। कुंजी मेरी मांसपेशियां और हड्डियां हैं। हड्डी मजबूत करने वाली गोली के सुधार के साथ इसमें कई गुना सुधार किया गया है। किंगशु पूरी तरह से मांसपेशियों और हड्डियों के बारे में है। वुशु के ग्रैंड ग्रेड मास्टर्स के बीच मेरी वर्तमान मांसपेशियां और हड्डियां शायद बहुत ऊंची हैं। यहाँ तक कि पापा, आप भी जरूरी नहीं कि मुझसे लंबे हों। राजा तथागत ने कहा। क्या आपने जो कहा उसे सुनकर आप अभी भी अपने पिता को छूना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कौन अधिक मजबूत है? वान तिंग ने वान तथागत की ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा। नहीं, हिम्मत मत करो। वान तथागत ने तुरंत अपना सिर हिलाया। जब वान तथागत वान तिंग से बात कर रहे थे, लिविंग रूम के बाहर से कदमों की आवाज आई। ये वान परिवार का दूसरा स्वामी था जिसे वान तिंग द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी अमृत इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था। वान तिंग का छोटा भाई तियानजेन। स्वर्ग और पृथ्वी अमृत जुटाया गया है। वान जेन को अंदर आते देख वान तिंग ने तुरंत पूछा। श्री जाओ के लिए 100 स्वर्ग और पृथ्वी अमृत तैयार हैं। वान जेन ने सिर हिलाया। भाई किंग, क्या आप आपको दिए गए स्वर्ग और पृथ्वी के अमृत पर एक नजर डालना चाहते हैं? वान जेन की बातें सुनकर वान तिंग ने जाओ किंगजी की ओर देखा और पूछा। कोई जरूरत नहीं, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के अमृत को नहीं समझता। बस कार लोड करो और मेरे साथ तियानहाई शहर चलो। श्री से मिलने के बाद इसे सीधे अंकों के लिए एक्सचेंज करें। जाओ किंगजी ने अपना सिर हिलाया और कहा। अच्छा है। वान तिंग ने सिर हिलाया। ठीक है, बिना किसी देरी के मैं आपकी यूचान लड़की को पहले मिस्टर ये से मिलने ले जाऊंगा और उसे कुनलुन में शामिल होने के लिए पेश करूंगा। तो फिर व्यापार में उतरने का समय आ गया है। चलो जो परिवार को नष्ट करने के बारे में बात करते हैं। जाओ क्विंग का रास्ता। ठीक है भाई किंग, आप आगे बढ़ें, मुझे यूचान से कुछ कहना है, वह बाद में आपसे मिल लेगी। वान तिंग ने कहा। ठीक है। जाओ किंगजी ने सिर हिलाया, फिर उठे और सीधे लिविंग रूम से बाहर चले गए। जाओ क्विंगजी के चले जाने के बाद वान तिंग ने तुरंत अपने बगल में वान यूचान की ओर देखा। यूचान, मेरे वान परिवार ने 100 स्वर्ग और पृथ्वी के अमृत निकाले जो मैंने जाओ परिवार को दिए थे और 103 और हैं। उस समय जाओ परिवार में अंकों का आदान प्रदान करने के बाद आप उन्हें एक साथ बुना सकते हैं। विनिमय के बाद परिवार के लिए चीज़ों को बदलने में जल्दबाजी न करें। आप पहले उन चीज़ों का आदान प्रदान करें जो आपके लिए उपयोगी हैं। जैसा कि कहा जाता है, आपको लोहारगिरी में खुद को मजबूत होना होगा।
आप कुंजी हैं, आपको पहले मजबूत बनने के लिए कुनलुन बिंदुओं का उपयोग करना होगा। तुम्हारे मजबूत होने के बाद मेरे वान परिवार के लिए प्रसिद्धि हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा कुनलुन में शामिल होने के बाद झाओ परिवार की उस लड़की के साथ कोई विवाद न करने का प्रयास करें। वह स्वयं एक शीर्ष स्तर की मजाकिया जड़ है और उसके दो सबसे अच्छे दोस्त हैं जो शीर्ष स्तर की मजाकिया जड़ हैं। यदि उन्हें वास्तव में एक दूसरे से प्यार हो गया तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। दादाजी जानते हैं कि आपका स्वभाव तेज है और आपने बचपन से कभी अपना सिर नहीं झुकाया है, लेकिन आज स्थिति अलग है। जिस कुनलुन में आप अब शामिल होना चाहते हैं वह एक वास्तविक परी जैसी संस्था है। आपको अपना सिर झुकाना सीखना होगा। एक जब आप अपना सिर झुकाना सीख लेंगे तभी आप भविष्य में अपना सिर उठा पाएंगे। आप वान परिवार की आशा हैं। भविष्य में वान परिवार आप पर निर्भर रहेगा। वान तिंग ने वान युचान की ओर देखा और गंभीरता से कहा, दादाजी चिंता न करें, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो महत्व को नजरअंदाज करता हो। मैं पारस्परिक संबंधों को अच्छी तरह से संभाल लूंगा। वान युचान ने वान तिंग की ओर देखा और अपनी समझ व्यक्त करते हुए सिर हिलाया। तुम्हें बस समझने की जरूरत है। ठीक है, जो कुछ कहना था वह कहा जा चुका है, अब आप जा सकते हैं। तुम्हारे जाने के बाद मेरा वान परिवार भी जो परिवार पर हमला करने के लिए परिवार की शक्ति का उपयोग करेगा। इस मिशन के लिए मेरे वान परिवार को मुख्य बल पर कब्जा करना होगा, अंकों के इनाम के लिए नहीं बल्कि आपके लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए। लुओ वानर जिसने कार्य जारी किया था का जो परिवार के साथ एक बड़ा झगड़ा है। मेरा वान परिवार उसका बदला लेने में उसकी मदद करेगा और मैं निश्चित रूप से उसका पक्ष जीतूंगा। उस समय आप इस रिश्ते का उपयोग पूरी तरह से उनके सामाजिक दायरे में शामिल होने के लिए कर सकते हैं। वान तिंग ने वान युचान की ओर देखा और कहा, ठीक है। वान युचान ने सिर हिलाया। जाना। वान तिंग ने उस दिशा की ओर इशारा किया जहां झाओ किंगजी ने छोड़ा था। अच्छा है। वान युचान ने सिर हिलाया और फिर झाओ किंगजी का उस दिशा में पीछा किया जिस दिशा में वह छोड़ा था। लगभग 200 स्वर्ग और पृथ्वी अमृत जल्द ही आने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें कोई आश्चर्य है या नहीं। जब झाओ क्विंगजी और वान युचान तियानहाई शहर पहुंचे तो डोंगशान विला में ये यान के दिल में भी प्रत्याशा का संकेत था। इसके अलावा जब अमृत के ये बैच आएंगे तो लुओ वानर को प्रैक्टिस वर्ल्ड के यिन और यान रिकॉर्ड में ले जाया जाएगा। ये यान ने लुओ वानर की ओर देखा जो उसके लिए नृत्य कर रहा था और मन ही मन सोचा। मूल रूप से ये यान जो परिवार के नष्ट होने का इंतजार करना चाहते थे और फिर जब लुओ वानर उनके प्रति आभारी थे तो उन्होंने लुओ वानर 0.9 ले लिया। लेकिन योजनाएं परिवर्तनों के साथ नहीं चल सकती। चारों लड़कियों ने अभी अभी उसके लिए नृत्य किया क्योंकि शेंग मिंगलान और लुओ वानर की काया अभी भी सामान्य है। ये यान ने उनमें से प्रत्येक को हड्डी मजबूत करने वाली गोली दी। जूंगबू गोली लेने के बाद शेंग मिंगलान और लुओ वानर के फेंगमिंग और तियानमेई के शरीर में आध्यात्मिक क्यूई का एक निशान पैदा हुआ और जादू का एक निशान दिखाई दिया। फेंगमिंग का शरीर खराब नहीं है, ये झाओलिंगर के फिक्सियन के शरीर के समान है। ये लोगों को तेजी से अभ्यास कराता है। लेकिन ऐसा लगता है कि लुओ वानर के आकर्षक शरीर में गुणात्मक बदलाव आया है। हालांकि लुओ वानर जिनके पास आध्यात्मिक क्यूई नहीं थी अच्छे दिखने वाले थे, ये यान पूरी तरह से सहमत थे। लेकिन तियानमेई जी के पास आध्यात्मिक क्यूई होने के बाद उसकी हर हरकत अतुलनीय रूप से मोहक है। यहाँ तक कि ये यांग जो पहले ही क्यूई रिफाइनिंग पूरा कर चुका है इसे थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे पहले से ही लगता है कि वह अपने बड़े भाई को नियंत्रित नहीं कर सकता है। ये यान के दिल की बात नहीं है, ये यान के शरीर की सहज प्रतिक्रिया थी। यह कोई वृत्ति नहीं है जिसे मन नियंत्रित कर सके। वृत्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए यान को तियानडी यिन और यांगलू का अभ्यास करना चाहिए। तियानमेई शरीर की शक्ति को अवशोषित करना चाहिए और फिर वह तियानमेई शरीर से प्रतिरक्षित हो सकता है। अध्याय 60 वह शक्ति जिसे केवल स्वर्णकोट, शीर्ष अमृत और अलौकिक फल द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। सदस्यता आवश्यक। 4 घंटे बाद झाओ क्विंगजी, वान युचान और स्वर्ग और पृथ्वी अमृत का परिवहन करने वाला वाहन डोंगशान विला के बाहर पहुंचा। मिस्टर ये देखें। दोनों के आने के बाद ये यान ने झाओ लिंगर से दरवाजा खोलने और उन्हें अंदर लाने के लिए कहा। विला में प्रवेश करने के बाद झाओ किंगजी ने जैसे ही ये यान को देखा उसने बहुत सम्मानपूर्वक सलाम किया। मिस्टर ये देखें। झाओ क्विंगजी के सलाम करने के बाद वान युचान ने तुरंत ये यान को सम्मानपूर्वक सलाम किया। टॉपुगन, क्या आपके यहाँ आने का उद्देश्य उसे कुनलुन में शामिल होने के लिए परिचित कराना है? ये यान ने वान युचान की ओर इशारा किया और झाओ क्विंगजी की ओर देखा और जानबूझकर पूछा। हाँ, इस लड़की का नाम वान युचान है और वह चान यू के पहले मार्शल आर्ट परिवार वान परिवार की सबसे प्रतिष्ठित बेटी है। झाओ किंगजी ने तुरंत सिर हिलाया और उत्तर दिया। शीर्ष स्तरीय ह्यूजेन महिला शरीर कुनलुन में शामिल होने की शर्तें। यह एक पहचान जेड कार्ड है। आप इसे खून की एक बूंद से परिष्कृत कर सकते हैं और फिर आप अपने दिमाग से संवाद कर सकते हैं और इसे कुनलुन के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। ये यान ने सिर हिलाया, फिर अपने हाथ हिलाकर उसने स्टोरेज रिंग से एक टास्क जेड टोकन निकाला और वान युचान पर फेंक दिया। मिस्टर जी, ये टास्क जेड टोकन प्राप्त करने के बाद वान युचान को अपने दिल में एक अवास्तविक भावना महसूस हुई। क्या वह कुनलुन नामक किसी संगठन से जुड़ रही है जिसे परिदेवता कहा जा सकता है? सामान्य संगठनों में शामिल होने से पहले क्या उन्हें कुछ परीक्षणों से नहीं गुजरना पड़ता? मिस्टर ये से मिलने के बाद वह बिना किसी कठिनाई के शामिल हो गई। लेकिन जल्द ही वान युचान को राहत महसूस हुई। उसे अचानक इसका पता चल गया। अन्य संगठनों में शामिल होना कठिन है और मूल्यांकन की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब आप शामिल हो जाते हैं तो हर किसी की स्थिति परस्पर लाभकारी होती है। यदि आप मूल्यांकन में असफल हो जाते हैं तो आप उनके साथ एक ही टेबल पर बैठने के योग्य नहीं है, इसलिए मूल्यांकन आवश्यक है। लेकिन कुनलुन की स्थापना श्री ये एक मानव परी द्वारा की गई थी। ये बिल्कुल भी धर्मनिरपेक्ष संगठन नहीं है और मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, ज्ञान की जड़ें होना और मिस्टर ये को देखना सबसे बड़ी परीक्षा है। उसने हुईगन और मिस्टर ये से मुलाकात दोनों की है जो मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने के बराबर है और वह स्वाभाविक रूप से कुनलुन में शामिल हो सकती है। मिस्टर ये उसे कुनलुन में शामिल होने की सिफारिश करने के अलावा मैं अंकों के बदले स्वर्ग और पृथ्वी के अमृत के एक बैच का आदान प्रदान भी करना चाहता हूँ। क्या ये संभव है? वान युचान द्वारा पहचान कार्ड लेने के बाद झाओ किंगजी ने ये यान से फिर से कहा। कर सकते हैं। ये यान ने सिर हिलाया। धन्यवाद मिस्टर ये, मैं अभी अमृत लाने जा रहा हूँ। ये यान को सिर हिलाते हुए देखकर झाओ किंगजी ने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा और फिर तुरंत अमृत ले जाने की तैयारी करते हुए विला के बाहर चला गया। श्रीमान, क्या मैं भी कुछ अमृत का आदान प्रदान कर सकता हूँ? ये सुनकर कि झाओ क्विंगजी अमृत का आदान प्रदान करना चाहता है, वान युचान ने तुरंत ये यान की ओर देखा। कुनलुन सदस्य अमृत के बदले विनिमय कर सकते हैं, ये यान ने हल्के से कहा। हाँ, ये यान की बातें सुनकर वान युचान तुरंत समझ गए कि ये यान का क्या मतलब है। अपनी समझ व्यक्त करने के लिए अपना सिर हिलाने के बाद वान युचान ने तुरंत अपनी उंगली काटी और पकड़े हुए जेड बैच पर खून की एक बूंद टपका दी।
रक्तस्राव के बाद पहचान जेड कार्ड की सामग्री तुरंत वांग यूचान के दिमाग में दिखाई दी। मिस्टर हाँ, मैं भी अमृत लाऊंगा। स्टेटस जेड कार्ड में बिंदुओं के महत्व को महसूस करते हुए वांग यूचान ने तुरंत ये यान से सम्मानपूर्वक कहा। आगे बढ़ो। ये यान ने अपना हाथ लहराया। ये यान की सहमति से वांग यूचान तुरंत विला के बाहर चले गए और स्वर्ग और पृथ्वी अमृत ले जाना शुरू कर दिया। लगभग 6 या 7 मिनट के बाद झाओ क्विंगजी और वांग यूचान के स्वर्ग और पृथ्वी अमृत सभी लाए गए थे। झाओ क्विंगजी में 124 पौधे और तियान यूचान में 103 पौधे हैं। झाओ किंगजी के 124 पौधों में से 100 पौधे वान परिवार से आए थे और शेष 24 पौधे झाओ किंगजी द्वारा इन दिनों विभिन्न कुलीन परिवारों की अपनी यात्राओं के दौरान एकत्र किए गए थे। कम से अधिक की ओर पहले अपने अमृत का मूल्य देखो। ये यान ने वांग यूचान के अमृत को देखा और कहा। बोलना समाप्त करने के बाद ये यान ने वांग यूचान के अमृत बक्सों को हवा में लहराया, उन सभी को खोला और एक नज़र से उन पर नजर डाली। पिछली बार जब झाओ क्विंगजी और याओ अमृत का आदान प्रदान करने के लिए उनके पास आए थे तो ये यान ही थे जो बॉक्स खोलने के रोमांच का आनंद लेना चाहते थे। लेकिन इस तरह का सुख एक बार भोगने के बाद दूसरी बार भोगने की जरूरत नहीं होती। एक के बाद एक ये बहुत उबाऊ है। इसे सीधे एक साथ खोलें और इसे एक नज़र में पढ़ें। निम्न श्रेणी अमृत, निम्न श्रेणी मध्य श्रेणी अमृत, मध्यम श्रेणी उच्च श्रेणी अमृत और मध्यम श्रेणी निम्न श्रेणी अमृत। एक नज़र में नीचे स्वाइप करने के बाद ये यान ने पलक झपकते ही दर्जनों स्वर्ग और पृथ्वी के अमृत देखे। अपवाद सभी निम्न स्तरीय अमृत और मध्य स्तरीय अमृत हैं। मैंने इसे एक बार भी नहीं देखा। शीर्ष औषधि की तो बात ही छोड़ दें। तभी ये यान को लगा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अमृत इस बार थोड़ा अंधेरा था। 19वें अमृत ने आखिरकार ये यान को आश्चर्यचकित कर दिया। यह एक शीर्ष अमृत है। यद्यपि ये केवल शीर्ष निम्न श्रेणी है, शीर्ष में निम्नतम है, लेकिन जब तक ये शीर्ष स्तर यहाँ तक कि सबसे निचले स्तर तक पहुंचता है तब भी यह अमृत दुनिया के शीर्ष पर होता है और इसके प्रभाव बेहद भयानक होते हैं। इस शीर्ष स्तर के निम्न श्रेणी के अमृत का नाम शेंटोंगो है। अलौकिक शक्ति फल, जैसा कि नाम से पता चलता है, इसका मतलब है कि इसके सेवन से शरीर में अलौकिक शक्ति पैदा हो सकती है। अलौकिक शक्तियां वे शक्तियां हैं जिन्हें केवल गोल्ड कोर क्षेत्र ही समझ और नियंत्रित कर सकता है। साथ ही अलौकिक शक्तियां भी 72 प्रमाण हैं जो सामान्य साधकों को प्रतिभाशाली साधकों से पूरी तरह अलग करती हैं। अलौकिक शक्तियों को समझने वाले साधक के बिना उसकी योग्यता बहुत ऊंची नहीं होनी तय है, लेकिन अलौकिक शक्तियों को समझने वाले साधक प्रतिभाओं के स्तर से शुरुआत करते हैं। ये कहा जा सकता है कि गोल्ड कोर अवस्था तक पहुंचने के बाद अलौकिक शक्तियों पर महारत हासिल करने और न हासिल करने के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। एक गोल्ड कोर प्रारंभिक चरण का साधक जिसने अलौकिक शक्तियों को समझ लिया है वह सामान्य साधकों के मुकाबले छलांग लगा सकता है जिन्होंने अलौकिक शक्तियों को नहीं समझा है। निम्न से उच्च तक अलौकिक शक्तियों के स्तर को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है: निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर और शीर्ष स्तर। अलौकिक शक्ति का फल, अलौकिक शक्ति का वह स्तर जिसे लोग समझ सकते हैं, अनिश्चित है। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप सीधे शीर्ष स्तर की अलौकिक शक्तियों को समझ जाएंगे। यदि आप बदकिस्मत हैं तो आप उच्च स्तरीय निम्न स्तरीय अलौकिक शक्तियां हो सकते हैं जो अंतिम परिणाम की गारंटी देती हैं। लेकिन भले ही ये केवल एक उच्च स्तरीय निम्न स्तरीय अलौकिक शक्ति है जो निचली पंक्ति की गारंटी देती है, अमर दुनिया की मरम्मत करते समय यह एक उच्च स्तरीय अलौकिक शक्ति भी है। यह एक सामान्य कृषक को पूरी तरह से बदल सकता है, समान स्तर के कृषक से कहीं बेहतर। जब मैं एक साधारण व्यक्ति था मुझे कुनलुन दर्पण मिला जो दुनिया भर में यात्रा कर सकता है। क्यूई रिफाइनिंग, आपने शीर्ष अमृत प्राप्त किया है जिसे अमर दुनिया में भी स्वर्ग विरोधी कहा जा सकता है। मेरा भाग्य अत्यंत स्वर्ग विरोधी माना जाना चाहिए। यह अलौकिक शक्ति फल मेरे साथ ले जाने के बाद कम से कम एक शीर्ष स्तर की अलौकिक शक्ति की गारंटी होनी चाहिए। ये यान ने अलौकिक शक्ति वाले फल को देखा और मन ही मन सोचा। अध्याय 61, भाग्य फल, इसे खाएं और भाग्य के नायक बने। सदस्यता की मांग। खुद पर जादुई फल के प्रभाव की कल्पना करने के बाद ये यान ने पीछे अमृत को देखना जारी रखा। कोई आश्चर्य नहीं, उच्चतम स्तर मध्यवर्ती शीर्ष श्रेणी का अमृत है और कोई उच्च स्तरीय अमृत भी नहीं है। हालांकि ये यान भी शीर्ष अमृत जादुई फल से बहुत संतुष्ट हैं। कम से कम अलौकिक शक्ति फल एक बार परिष्कृत होने पर अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर सकता है और युद्ध शक्ति को अधिकतम कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये यान अब जिस स्थान पर है वह पृथ्वी है। अलौकिक शक्तियां हासिल करने के बाद ये यान खुद भी नहीं सोच सकता कि वह कितना ताकतवर होगा। 66 निम्न स्तरीय अमृत, 35 मध्य स्तरीय अमृत और एक शीर्ष स्तरीय अमृत, कुल 71,500 कुनलुन का आदान प्रदान किया जा सकता है। सभी अमृत पढ़ने के बाद ये यान ने वांग यूचान की ओर देखा और कहा। हाँ, ये यान द्वारा दिए गए नंबर को सुनकर वांग यूचान ने तुरंत अपनी समझ व्यक्त करते हुए सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। ठीक है, ये यान ने सिर हिलाया और फिर अपने हाथ हिलाकर सारा अमृत वांग यूचान के पीछे भंडारण रिंग में डाल दिया। वांग यूचान द्वारा लाए गए स्वर्ग और पृथ्वी के अमृत को दूर रखने के बाद ये यान ने झाओ क्विंगजी के पीछे 124 अमृत पौधों को देखा। वांग यूचान के समान ये यान ने सीधे एक बर्तन में परोसा। उसके हाथ के एक झटके से स्वर्ग और पृथ्वी के अमृत से भरे सभी बक्से हवा में फेंक दिए गए और फिर वे सभी खुल गए। झाओ क्विंगजी के स्वर्ग और पृथ्वी अमृत के बैच में से वांग यूचान जैसे पहले दर्जन या इतने ही पौधे सभी निम्न स्तर के अमृत और मध्य स्तर के अमृत हैं। लेकिन 20वें संयंत्र में स्तर तुरंत बढ़ गया। एक उच्च कोटि का रामबाण उपाय सामने आया। इस उच्च श्रेणी के शीर्ष श्रेणी के अमृत को जिन्यान गुओ कहा जाता है। जिन्यान फल स्वर्ग और पृथ्वी का अमृत है जो केवल पुरुषों के लिए उपयुक्त है। इसका प्रभाव यह है कि इसे लेने के बाद ये शुद्धयान बल को जन्म दे सकता है। शीर्ष विशेष काया में एक काया है जिसे प्योयान काया कहा जाता है। शुद्धयान का शरीर एक प्रकार की काया है जो अत्यंत कठोर और यांग होती है। इस शारीरिक गठन वाले लोगों के लिए वे जो भी साधना तकनीक अपनाते हैं वह चमकदार सूरज की तरह अजय होती है। इसके अलावा शुद्धयान के शरीर में एक ऐसी क्षमता भी होती है जिससे अनगिनत पुरुष कृषक ईर्ष्या करते हैं, यानी यह कमजोर हुए बिना हजारों सैनिकों को मार गिरा सकता है। सुनहरे यान फल की शुद्धयान शक्ति शुद्धयान शरीर की शुद्धयान शक्ति के समान है, लेकिन क्योंकि केवल एक ही रास्ता है, ये शुद्धयान शक्ति किसी व्यक्ति के केवल सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में ही प्रकट होगी। मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान स्वयं सिद्ध है। सबसे महत्वपूर्ण बात शुद्धयान की शक्ति का होना है जो शुद्धयान के शरीर के समान अजय शक्ति के बराबर है, जो बिना हार के हजारों सैनिकों को मार गिरा सकती है। कहने की एक बात है, ये जिन्यान फल वास्तव में ये यान के लिए बेस्वाद है। हालांकि उसके पास शुद्धयान शरीर नहीं है। ये यान ने खुद से पूछा कि वह अपने जीवन में दूसरों से कमजोर नहीं है, लेकिन सुनहरा यान फल यहाँ है, नहीं इसे बर्बाद किया जा सकता है। ये यान को खुद को थोड़ा भी मजबूत करने में कोई आपत्ति नहीं है। लंबे समय तक सुनहरे यान फल में रहने के बाद ये यान अपने पीछे स्वर्ग और पृथ्वी के अमृत को देखता रहा। 50 स्वर्ग और पृथ्वी अमृत मोतियों के समय एक और उच्च श्रेणी का मध्यम श्रेणी का अमृत प्रकट हुआ। यह उच्च कोटि का मध्यम कोटि का अमृत जीवन को बढ़ाने वाला अमृत है।
जीवन को बढ़ाने वाले अमृत का वास्तव में ये यान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जिसके पास दीर्घायु फूल है। ये यान ने उस पर नजर डाली और स्तर देखने के बाद उसने तुरंत पीछे अमृत की ओर देखा। इस बार ये यान ने 100 पौधे देखने के बाद मध्य स्तर के अमृत स्तर से अधिक कोई अमृत नहीं देखा। ऐसा लगता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के इस दौर के अमृत की गुणवत्ता उस बैच जितनी अच्छी नहीं है और केवल एक शीर्ष स्तरीय अमृत है। ये यान ने मन ही मन सोचा, लेकिन जैसे ही ये यान बाकी अमृत को एक बार में पढ़ने वाला था उसकी नज़र 118वें अमृत पर रुक गई। इस अमृत का स्तर उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है और यह शीर्ष से भी सर्वोत्तम है। यह अव्वल दर्जे का रामबाण इलाज है। इस अव्वल दर्जे की रामबाण औषधि का नाम त्यानयुंगो है। यह एक सर्वोच्च खजाना है जिसकी खेती अमर दुनिया में की जा रही है और यह ह्यूशन बॉस का सिर फोड़ सकता है और वह जीवन और मृत्यु के जोखिम पर इसके लिए लड़ेगा। हुआशिन पावर की नज़र में दीर्घायु फूल भी भाग्य फल जितना अच्छा नहीं है, क्योंकि दीर्घायु फूल में आकाश की गहराई होती है। ये लंबे समय तक नहीं टिकेगा और भाग्य का फल खुद को एक वास्तविक बड़े परिवर्तन और महान लाभ प्राप्त करा सकता है, चाहे वह पृथ्वी हो या अमरलोक। हर किसी को सब कुछ करना है। सुनो नियति ने क्या कहा। जैसा कि नाम से पता चलता है, जब जनशक्ति समाप्त हो जाती है, अक्सर जब स्वयं ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया होता है, तो बाकी सब केवल भगवान की इच्छा और भाग्य पर निर्भर हो सकता है। भाग्य का फल स्वर्ग विरोधी अमृत है जो लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ करने दे सकता है, भाग्य के वाक्य को सुन सकता है और वाक्य के दूसरे भाग को हटा सकता है। त्यान्युन फल का सेवन करने के बाद शरीर में भाग्य की महान शक्ति पैदा हो सकती है। आपके पीछे महान भाग्य की शक्ति के साथ जब तक आप इसके बारे में सोचते हैं, आप दैवीय सहायता से कुछ भी करने में सक्षम होंगे। दूसरे शब्दों में, जब तक ये संभाव्यता से संबंधित है, आप महान भाग्य की शक्ति का उपभोग करते हैं और आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अद्वितीय बिजलीघर की विरासत प्राप्त करना चाहते हैं, महान भाग्य की शक्ति का उपभोग करना चाहते हैं और लापरवाही से कुछ कदम चलना चाहते हैं, तो आप अद्वितीय बिजलीघर के विरासत अवशेष में प्रवेश कर सकते हैं और विरासत प्राप्त कर सकते हैं। या आपके सफल क्षेत्र की संभावना लगभग न के बराबर है, लेकिन जब तक थोड़ी सी भी संभावना है, आप महान भाग्य की शक्ति का उपभोग करके सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि त्यान्युन फल लेने के बाद यह उपन्यास में नियति का नायक बनने के बराबर है, और इसके पीछे लेखक नियति का नायक है जो आपको खजाना, सुंदरता और अवसर भेजता रहता है। मरहम में एकमात्र मक्खी यह है कि त्यान्युन के नायक की आभा सीमित है। त्यान्युन फल लेने से पैदा हुई महान भाग्य की शक्ति का उपयोग और उपभोग स्वयं किया जा सकता है। हर बार जब आप अपने दिल में सोचे गए किसी काम को पूरा करते हैं, तो महान भाग्य की शक्ति का एक हिस्सा खत्म हो जाएगा। अंत में उन सभी के उपभोग के बाद स्काई लक फल का विशेष आशीर्वाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन भाग्य फल का प्रभाव भी व्यर्थ है। ये त्यान्युन के स्वर्ग विरोधी पहलू को छिपा नहीं सकता। अमर दुनिया में एक बार केवल 5 आध्यात्मिक जड़ों वाला एक व्यक्ति था जिसे भाग्यशाली फल मिला। 5 आध्यात्मिक जड़ें सामान्यतया क्यूई शोधन वातावरण की सीमा है, लेकिन ये 5 आध्यात्मिक जड़ों वाला कल्टीवेटर अंततः सभी असंभव को तोड़ देता है। आसमान छूने के सभी रास्ते सीधे हाशन पावर हासिल की। हालांकि यह ईश्वरीय परिवर्तन की सबसे कमजोर शक्ति है, आखिरकार यह ईश्वरीय परिवर्तन है। अमर दुनिया के शीर्ष पर खड़ा अस्तित्व स्काई फ्रूट बेकार आध्यात्मिक जड़ों के रूप में जानी जाने वाली 5 आध्यात्मिक जड़ों को देवत्व प्राप्त करा सकता है। अमर विश्व की खेती करने वाले अनगिनत शीर्ष साधकों ने एक बार कहा था कि जब तक कोई साधक है जो भगवान में बदल जाता है, उसे भाग्य का फल मिलेगा। त्यान्युन की शक्ति उधार लेकर आपके पास अमरता के आरोहण के दायरे की एक झलक पाने का अवसर है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि यान त्यानडीजिन और यानरू की खेती करते हैं जब तक उनके पास पर्याप्त विशेष काया है। भविष्य में परी बनना अपरिहार्य है, लेकिन परी बनने के लिए एक शर्त काफी खास काया है। ये यान हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहे हैं कि क्या पृथ्वी पर अमर बनने के लिए पर्याप्त शीर्ष स्तर की विशेष काया है। आखिरकार अमर दुनिया में इतनी बड़ी जगह और शीर्ष स्तर की विशेष काया विकसित करना बेहद दुर्लभ है। ऐसी कितनी पृथ्वियां हो सकती हैं जो अमर संसार के सागर में एक बूंद मात्र हो सकता है झाओलिंग, एट, शेंग मिंगलान, लुओवानर और वांग युचान के पास ग्रह पर सभी शीर्ष विशेष शारीरिक विशेषताएं हों। लेकिन किस्मत के फल के साथ ये यान को लगता है कि शीर्ष स्तर की विशेष काया चिंता के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह इसे कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं। त्यान्युन का महान भाग्य संभावनाओं से भरा है, चूंकि झाओलिंगर और अन्य लोगों के पास पृथ्वी पर शीर्ष पायदान की विशेष काया है। ये पृथ्वी पर मौजूद शीर्ष स्तरीय विशेष निकायों की संभावना का प्रतिनिधित्व करता है। ये यान पृथ्वी पर शीर्ष विशेष काया को प्रभावित करने के लिए त्यान्युन की महान किस्मत की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। ये कहा जा सकता है कि जब तक त्यान्युन की महान किस्मत की शक्ति समाप्त नहीं हो जाती, तब तक पृथ्वी पर हमेशा एक शीर्ष स्तर की विशेष काया रहेगी। स्पिरिट पावर भाग्य फल से भरपूर है, शीर्ष विशेष काया की तलाश में है जो स्पिरिचुअल क्यूई के पास नहीं है। ये यान ने अनुमान लगाया 180 की तो बात ही छोड़िए, वैसे भी इसे शुरू करने में दर्जनों लगते हैं। शीर्ष स्तर के दर्जनों विशेष शरीर ये यान को अमर दुनिया की खेती में अजय बनाने के लिए पर्याप्त हैं। उस समय पृथ्वी पर शीर्ष स्तरीय विशेष काया पर्याप्त नहीं थी, इसलिए मैं उसे खोजने के लिए अमरों की खेती की दुनिया में गया। शीर्ष साधना करने वाली शक्तियों में शीर्ष विशेष शारीरिक गठन वाले लोग भी अवश्य होंगे। समय आने पर वह काफी ताकतवर होगा, तो सीधे पकड़ लेगा तो क्या होगा। अलौकिक शक्तियां संभाव्यता विज्ञान प्रतीत होती हैं। उस समय आप महान भाग्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए पहले स्काईलक फल ले सकते हैं और फिर जादुई शक्ति फल की संभावना को अधिकतम कर सकते हैं। उस समय मूल बात उच्च गुणवत्ता वाली अलौकिक शक्तियों की गारंटी है। त्यान्युन फल की भयानक क्षमता के बारे में सोचने के बाद ये यान ने अचानक सोचा कि अलौकिक शक्ति वाले फल में भी अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने की संभावना है और तुरंत एकीकृत सन के लिए उनका उपयोग करने के लिए तैयार हो गए। आइए देखें कि पीछे कोई आश्चर्य है या नहीं। ये पता लगाने के बाद कि फॉर्चून फल और जादुई फल का उपयोग कैसे किया जाए, ये यान ने पीछे के कुछ अमृत पौधों को देखना जारी रखा। कहने की जरूरत नहीं है, पिछले कुछ पौधों में वास्तव में एक और आश्चर्य था। 122वें स्ट्रेन ने एक और उच्च श्रेणी का रामबाण इलाज तैयार किया। इस अमृत को यांगशेनहुआ कहा जाता है और यह आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। संभवतः क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र में फाउंडेशन प्रतिष्ठान क्षेत्र की आत्मा शक्ति हो सकती है और फाउंडेशन प्रतिष्ठान क्षेत्र में गोल्ड कोर क्षेत्र की आत्मिक शक्ति हो सकती है। नवजात आत्मा स्तर पर यह उसी स्तर की आत्मा की आधी से अधिक शक्ति के बराबर है। ईश्वर परिवर्तन क्षेत्र में 90% प्रभाव नष्ट हो जाता है, अधिकतम यह उसी स्तर पर थोड़ा मजबूत होता है। ये भी अच्छी बात है, ये यान की वर्तमान मदद के लिए के कारण। शेनशेन फूल को देखने के बाद ये यान ने आखिरी 2 अमृत पौधों को देखा। कोई अंतिम आश्चर्य नहीं था, लेकिन ये यान पहले से ही बहुत संतुष्ट है। एक शीर्ष स्तरीय उच्च गुणवत्ता वाले अमृत, 3 उच्च स्तरीय अमृत, इससे असंतुष्ट होने के अलावा और क्या है। आपके पास कुल 68 निम्न स्तरीय अमृत, 52 मध्यवर्ती अमृत, 3 उच्च स्तरीय अमृत और एक शीर्ष स्तरीय अमृत है, जिसका कुल मूल्य 93,500 कुनलुनंग है।
जल्द ही ये यान ने सारा अमृत भंडारण रिंग में डाल दिया। झाओ किंगजी को देखा और अमृत का मूल्य बताया। हाँ, ये सुनकर कि उसके अमृत के बैच की कीमत 100,000 कुनलन पॉइंट से कम थी, झाओ किंगजी ने तुरंत खुशी से सिर हिलाया। इस बार हम जियां के वास्तविक कौशल को महान बना सकते हैं और हम लिंग र को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अंकों का भी उपयोग कर सकते हैं। झाओ किंगजी ने गुप्त रूप से खुशी से सोचा, ठीक है, अंक आपके पहचान कार्ड में स्थानांतरित कर दिए गए हैं, अगर और कुछ नहीं है तो आप अभी जा सकते हैं। ये यान ने झाओ क्विंगक्सिया की ओर देखा और मेहमानों को भगाने का आदेश दिया। यह अभी भी वही वाक्य है, ऐसा नहीं था कि ये यान बहुत वास्तविक था। उसने अपना चेहरा घुमा लिया और स्वर्ग और पृथ्वी अमृत प्राप्त करने के बाद किसी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल नहीं, ये यान का चरित्र डिजाइन इतना ठंडा है। झाओ किंगजी, झाओ लिंगर और अन्य जैसी महिला की ह्यूजेन नहीं है। अपना काम खत्म करके उसे भगा ही देंगे। हाँ श्रीमान, मैं पहले छुट्टी लूंगा। ये यान के निष्कासन आदेश को सुनकर झाओ किंगजी ने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा। बोलना समाप्त करने के बाद उन्होंने ये यान को सलाम किया, फिर मुड़े और विला से चले गए। आगे आइए एक दूसरे से परिचित हों। मैं इन अमृतों को परिष्कृत करूंगा ताकि दूसरों को वस्तुओं के बदले कुनलन बिंदुओं का उपयोग करने से रोका जा सके और वे उनका आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। झाओ क्विंगजी के चले जाने के बाद ये यान ने वांग यूचान और झाओ लिंगर की ओर देखा और मानवीय रूप से कहा, इस लहर ने बहुत सारी अच्छी चीजें प्राप्त की हैं। ये यान भी आत्मसुधार की लहर को पचाना शुरू कर देंगे। पदोन्नति समाप्त होने के बाद ये यान ने तियानडी यिन और यांगरू पर स्विच करना शुरू कर दिया और आधिकारिक तौर पर खुलने और लटकने का जीवन शुरू कर दिया। ये यान की बातें सुनकर झाओ लिंगर, शेंग मिंगलान, लुओ वानर, याओजीर और वांग यूचान सभी ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। अपने बेटे और बेटी को जवाब देते देखे यान ने सिर हिलाया। तभी उसकी आकृति चमकी और क्षण भर में स्त्रियों की आंखों के सामने से ओझल हो गई। झाओ लिंगर और अन्य लोग पहले से ही ये यान की प्रकट होने और गायब होने की शक्ति के आदी थे, इसलिए वे हैरान नहीं दिखे। लेकिन जब उसने पहली बार वांग यूचान को देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें सदमे से भर गईं। बहुत आश्चर्यचकित मत होइए मिस्टर, ये हैं। यह एक परी और भगवान की आकृति है। कुछ ही दूरी पर तियान्या के बारे में कुछ भी अजीब नहीं है। वांग यूचान के चेहरे पर सदमा देखकर झाओ लिंगर के बच्चों ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने यही कहा था, लेकिन फिल्म और टेलीविजन उपन्यासों की शक्ति वास्तव में मेरी आंखों के सामने दिखाई देती है। मैं इतना शांत कैसे रह सकता हूँ। वांग यूचान ने झाओ लिंगर की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह, यूचान, हमारे लिए आपको ये कहना ठीक है। झाओ लिंगर ने वांग यूचान की ओर देखा और कहा, कोई बात नहीं। वांग यूचान ने सिर हिलाया। यूचान, क्या आप हमें अपनी स्थिति के बारे में बता सकते हैं? तुम्हें कुनलुन पहचान बैज मिलने से पहले मुझे तुमसे खतरा महसूस हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि मैंने न केवल हड्डी मजबूत करने वाली गोली ली है, बल्कि जियांग टू कुंग फू का भी अभ्यास किया है, जिसे ट्रांसेंडेंट की शक्ति पर कदम बढ़ाने के रूप में माना जा सकता है। साधारण हक्सिया मार्शल आर्ट ग्रेड मास्टर, यहाँ तक कि प्रसिद्ध हक्सिया मार्शल आर्ट ग्रैंड ग्रेड मास्टर, मुझे नहीं लगता कि वे मेरे प्रतिद्वंद्वी हैं। लेकिन मुझे तुमसे खतरे का एहसास हो रहा है। झाओ लिंगर ने वांग यूचान की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास ज्ञान का उच्चतम स्तर है। जब मैं 18 वर्ष का था, मैं हक्सिया मार्शल आर्ट का ग्रैंड ग्रेड मास्टर बन गया। तब से मैं स्पष्ट रूप से एक सुपर से बाहर निकल गया हूँ। युगुशु ग्रैंड ग्रेड मास्टर का रास्ता। उद्धरण चिन्ह, आपको खतरा महसूस हो रहा है। ऐसा होना चाहिए कि आप अभी अभी ट्रांसेंडेंट की राह पर निकले हैं। तुम बहुत ताकतवर नहीं हो, इसलिए तुम्हें मुझसे खतरा महसूस हो सकता है। जब तुम मजबूत हो जाओगे तो ठीक हो जाओगे। वांग यूचान ने झाओ लिंगर की ओर देखा और उत्तर दिया, यूचान, आप 18 साल की उम्र में गुशु के ग्रैंड ग्रेड मास्टर हैं। क्या शीर्ष स्तर के ह्यूजेन हक्सिया मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में इतने अच्छे हैं? ऐसा लगता है कि हमने मनोरंजन उद्योग में गलत रास्ते पर प्रवेश किया था। अगर हम हक्सिया मार्शल आर्ट का अभ्यास करने जाते तो शायद हम भी महान बन सकते थे। राष्ट्रीय कला ग्रैंड ग्रेड मास्टर। उद्धरण चिन्ह, झाओ लिंगर ने जब सुना कि वांग यूचान 18 साल की उम्र में हक्सिया मार्शल आर्ट के ग्रैंड ग्रेड मास्टर थे तो वह चिल्ला उठी। सौभाग्य से आपने मार्शल आर्ट का रास्ता नहीं अपनाया। आप नहीं जानते कि मार्शल आर्ट का अभ्यास करना कितना थका देने वाला होता है। अगर आप थके हुए हैं तो ठीक है, लेकिन कुनलुन में शामिल होने के बाद सारी थकान बेकार है। यदि आप राष्ट्रीय कला के ग्रैंड ग्रेड मास्टर की शक्ति पाना चाहते हैं तो आप इसे मेडिसिन पिल से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो कुनलुन में कल्टीवेशन तकनीक में आप हक्सिया मार्शल आर्ट के ग्रैंड ग्रेड मास्टर को आसानी से हरा सकते हैं। अब मुझे पछतावा है कि जब मैं बच्चा था तो मैंने इतनी मेहनत की। मैंने बस कुछ ऐसा किया जो मुझे पसंद आया और फिर श्री झाओ द्वारा वांग परिवार को ढूंढने का इंतजार किया। आखिरकार मुझे हुईगिन का पता चला और फिर कुनलुन से जुड़ना बहुत अच्छा होगा। वांग यूचान ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। जब कुछ लड़कियां बात कर रही होती हैं। ये यांग, जो पहले ही अपने कमरे में लौट आया था, ने त्यानयुन फल, जादुई फल, जिन्यान फल, आत्मा फूल और दीर्घायु फूल निकाला जो जीवन विस्तारित आत्माओं का उत्पादन करता था। इसे बाहर निकालने के तुरंत बाद ये यांग ने त्यानयुन फल, शेंटोंग फल, जिन्यान फल और यांगशेन फूल पर दीर्घायु फूल लिनुआओं की जीवन विस्तारित आध्यात्मिक को टपकाना शुरू कर दिया और उन्हें आध्यात्मिक क्यूई से भर दिया। आखिरकार साइकिल यात्रा शुरू हुई। ज़ुशाहुआ जीवन विस्तारित आध्यात्मिक कोष का उत्पादन करता है और जब इसका उत्पादन होता है तो इसका उपयोग त्यानयुन और अन्य लोगों द्वारा किया जाना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, त्यानयुन फल, शेंटोंग फल, जिन्यान फल और यांगशेन फूल की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है, औषधीय शक्ति मजबूत और मजबूत होती जा रही है। अंत में पौष्टिक भावना के फूल का सबसे निचला स्तर आध्यात्मिक क्यूई सबसे पहले संतृप्त होता है। संतृप्त होने के बाद ये यांग ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे पौष्टिक फूल ले लिया। इसे लेने के बाद ये यांग का दिमाग साफ हो गया। अंत में आत्मा की शक्ति एक पल में आसमान छूने लगी। मूल रूप से ये यांग क्यूई रिफाइनिंग ज़ोगचेन का डिवाइन सेंस 10 मील की दूरी तय कर सकता था, लेकिन पौष्टिक फूल की औषधीय शक्ति को निखारने के बाद ये यांग डिवाइन सेंस 10 मील की दूरी तय करता है और सीधे लगभग 200 मील तक पहुंच जाता है। ये कहा जा सकता है कि ये यांग एक विचार से तियानहाई शहर के आधे हिस्से को मिटा सकता है। निसंदेह झाड़ू लगाना ही झाड़ू लगाना है, और यदि आप वह सब कुछ समझना चाहते हैं जो भगवान एक विचार में देखते हैं तो आपको अभी भी ये यांग को सावधानीपूर्वक खोजने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक विचार आंखों की तरह होते हैं। यद्यपि आप देख सकते हैं, यदि आप जो देखते हैं उसमें से जो आप चाहते हैं उसे पाना चाहते हैं तो भी आपको इसे धीरे धीरे खोजना होगा। यदि आप अपनी दिव्य भावना से जो कुछ भी देखते हैं उसे केवल एक विचार में जानना चाहते हैं तो आपको ऐसा करने के लिए हुआशिन की शक्ति का उपयोग करना होगा। पौष्टिक फूल को परिष्कृत करने में अधिक समय नहीं लगा। जिन्यान फल की औषधीय शक्ति भी भरपूर है। ये यांग ने भी कोई समय बर्बाद नहीं किया, बस इसे बाहर निकालें और खाएं। जिस क्षण ये यांग ने गोल्डन यान फल खाया, ये यांग को अपने सबसे महत्वपूर्ण भाई से एक गर्म एहसास महसूस हुआ।
10 मिनट की उग्र अनुभूति के बाद सब कुछ सामान्य हो गया है। सामान्य स्थिति में लौटने के बाद ये यान को एक अकथनीय खालीपन महसूस हुआ। यह एक प्रकार का खाली गांव है जहां डुगुक्यू पराजित और अजय है। उसे लगा कि अब इस मामले में उसे कोई नहीं हरा सकेगा। शुद्धयान का एक शरीर भी नहीं। आखिरकार शुद्धयान का शरीर रखने की क्षमता के अलावा उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी के यिन और यान रिकॉर्ड भी हैं। त्यान यिन और यान रिकॉर्ड की वृद्धि शुद्धयान की शक्ति से कम नहीं है। इन दोनों को एक साथ जोड़ने पर ये यान सीधे तौर पर अजय है। पुनश्च एक अध्याय में 3 अध्याय 62 महान भाग्य की शक्ति का अद्भुत उपयोग, सर्वोच्च अलौकिक शक्ति का जन्म। सौभाग्य से भविष्य में मेरे सभी दाव साथी एक विशेष काया के साथ शुरुआत करेंगे, अन्यथा ये निश्चित रूप से ऐसी स्थिति होगी जहां प्रतिद्वंद्वी मेरे किसी भी प्रयास से पहले ही गिर जाएगा। ये यान ने यह महसूस करने के बाद चुपचाप आह भरी कि अब मजबूत है। समय उड़ जाता है। इंतजार में जादुई फल की औषधीय शक्ति भी भरपूर होने लगी। केवल भाग्य फल की कमी है। जब भाग्य फल की शक्ति भरपूर होती है तो आप महान भाग्य की शक्ति प्राप्त करने के लिए भाग्य फल ले सकते हैं। फिर शीर्ष से शुरू होने वाली अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए जादुई फल लें। ये देखकर कि जादुई फल औषधीय शक्ति से भरपूर था, ये यान ने त्यानियन फल को देखा और इंतजार करने लगा। जल्द ही कुछ घंटों के बाद त्यान्योंगुओं की औषधीय सुगंध ने खुद को नियंत्रित करना शुरू कर दिया, जो पूर्ण औषधीय शक्ति का संकेत था। आखिरकार दवा पूरी हो गई। स्काई फॉर्चून फ्रूट शक्ति से भरपूर होने के बाद ये यान ने बिना देर किए तुरंत स्काई फॉर्चून फ्रूट को अपने मुंह में ले लिया। जैसे ही ये यान ने लकी फ्रूट खाया, ये यान को लगा कि उसके शरीर में एक अतुलनीय विशेष शक्ति का जन्म हुआ है। स्काई फ्रूट की औषधीय शक्ति के प्रभाव में ये शक्ति लगातार बढ़ रही है। जब इसे एक निश्चित स्तर तक मजबूत किया गया तो ये यान के दिमाग में एक संकेत दिखाई दिया, जिसने उसे बताया कि वह इस शक्ति का उपयोग अपनी इच्छानुसार कुछ भी पूरा करने के लिए कर सकती है। मुझे आशा है कि जादुई फल मुझे उच्चतम स्तर दे सकता है और मेरी जादुई शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है। भाग्य फल से पैदा हुई महान भाग्य की शक्ति में वृद्धि महसूस करने के बाद ये यान ने तुरंत अपने शरीर में महान भाग्य की शक्ति का उपभोग करना शुरू कर दिया, जो कि भाग्य फल की औषधीय शक्ति से लगातार उत्पन्न हो रही थी। स्विश, महान भाग्य की लगभग 1/3 शक्ति गायब होने के बाद ये यान को संकेत मिला कि वह अलौकिक शक्ति फल ले सकता है, ताकि वह जो अलौकिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है वह प्राप्त कर सके। संकेत दिए जाने के बाद ये यान ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। अलौकिक शक्ति वाला फल तुरंत ग्रहण करें। अलौकिक शक्ति का फल लेने के तुरंत बाद ये यान को लगा कि उसका शरीर डूब गया है और एक अतुलनीय भयानक शक्ति उसके शरीर में गर्भ धारण करने लगी है। शक्ति के जन्म के साथ ही ये यान का मन भी उसमें डूबने लगा। समय उड़ जाता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए। पिछले 2 दिनों में ये यान के शरीर में 70% से 80% अलौकिक शक्तियों की कल्पना की गई है और एक दिन में उन्हें पूरी तरह से सफलतापूर्वक कल्पना की जा सकती है। उसी समय ये यान के शरीर में स्काई फ्रूट की औषधीय शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। त्यान्युन फल की औषधीय शक्ति पूरी तरह से जारी है और महान भाग्य की शक्ति बहुत भयानक है। अलौकिक शक्तियों के फल की अलौकिक शक्तियों को उत्पन्न करने के लिए भाग्य की जो शक्ति खर्च होती है वह स्वर्गीय भाग्य के फल के कुल भाग्य का लगभग 1% ही होती है। जादुई फल से उत्पन्न अलौकिक शक्तियां शीर्ष स्तर की अलौकिक शक्तियां हैं। BHFA एक शीर्ष स्तर की अलौकिक शक्ति जो सामान्य अमर कृषकों को शीर्ष स्तर के अमर कृषकों से प्रतिस्पर्धा करवा सकती है। इतना बड़ा सुधार त्यान्युंगुओं की कुल किस्मत का केवल 1% ही खर्च करता है, जिससे पता चलता है कि त्यान्युंगुओं की पूरी किस्मत कितनी मजबूत है। लेकिन ये यान को भाग्य की जरूरत है। यदि यह मजबूत नहीं है तो ये यान को डर है कि त्यान्युंगुओं को त्यान यिन और यानलू का अभ्यास करने के लिए कई शीर्ष स्तरीय विशेष शारीरिक संरचनाएं नहीं मिलेंगी। भाग्य का उपभोग करो ताकि पृथ्वी पर शीर्ष विशेष काया मेरे पक्ष में प्रकट होती रहे। ये यान ने 2 उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया, जादुई फल की अलौकिक शक्ति का पोषण करते हुए, महान भाग्य की शक्ति के साथ संचार करते हुए और पृथ्वी की शीर्ष विशेष काया की खोज शुरू की। जिस क्षण ये यान ने महान भाग्य की शक्ति का संचार करना समाप्त किया, ये यान के दिमाग में एक अनुस्मारक प्रकट हुआ। यानी महान भाग्य की शक्ति पहले से ही काम करना शुरू कर चुकी है और महान भाग्य की शक्ति समाप्त होने से पहले पृथ्वी पर शीर्ष स्तर के विशेष शरीरों की एक स्थिर धारा होगी और वे उसके सामने प्रकट होंगे। जब अगली शीर्ष स्तरीय विशेष काया सामने आती है तो मैं जान सकता हूं कि शीर्ष स्तरीय विशेष काया द्वारा महान भाग्य की कितनी शक्ति का उपभोग किया जाएगा और फिर अनुमान लगा सकता हूं कि महान भाग्य की शक्ति से कितने शीर्ष स्तरीय विशेष काया पाई जा सकती हैं। महान भाग्य की शक्ति का स्मरण महसूस करते हुए ये यान ने मन में सोचा, जबकि ये यान अलौकिक गर्भाधान के पूरा होने की प्रतीक्षा करती रही। बाहरी दुनिया में जोहू परिवार को नष्ट करने के ये यान के कार्य को आधिकारिक तौर पर शुरू करने के लिए लुओ वानर ने खुद को गिरवी रख दिया। यह एक संयोग है। झाओ परिवार, याओ परिवार, शेंग परिवार और वान परिवार ने जोहू परिवार को नष्ट करने की योजना पर चर्चा की थी। शुरू करने से पहले जोहू परिवार दूसरों से एक कदम आगे था। जोहू परिवार ने सीधे शेंग परिवार और झाओ परिवार पर हमला किया और जबरदस्त हमला किया। सबसे पहले जोहू परिवार ने अदालत की शक्ति जुटाई और अदालत के कई अधिकारियों से झाओ और शेंग परिवारों को उनकी स्वायत्ता से वंचित करने के लिए सम्राट जिया को आमंत्रित करने के लिए कहा। आज के ग्रेट जिया में प्रमुख परिवार और जल एक साथ दुनिया पर शासन करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वे अब भी मिलकर अदालत का सम्मान करते हैं। जब तक शाही अदालत यह फैसला देती है कि झाओ परिवार और शेंग परिवार स्वशासन के अधिकार से वंचित हैं, तब तक झाओ परिवार और शेंग परिवार शासन करने का अपना कानूनी अधिकार खो देंगे। हालांकि शासन करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। झाओ परिवार और शेंग परिवार की कमान के तहत त्यानहाई शहर और त्यानदू शहर अभी भी झाओ परिवार और शेंग परिवार का क्षेत्र हैं। उनके पास अभी भी अपने परिवार की रक्षा करने की पर्याप्त ताकत है। लेकिन जोहू परिवार जो चाहता था वह यह था कि झाओ परिवार और शेंग परिवार शासन करने का अपना कानूनी अधिकार खो दें। जब तक झाओ परिवार और शेंग परिवार के पास शासन करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तब तक उनके जोहू परिवार का झाओ परिवार और शेंग परिवार के साथ व्यवहार शाही अदालत के खिलाफ लड़ना नहीं है। जब झाओ परिवार और शेंग परिवार के पास अभी भी शासन करने का कानूनी अधिकार था, वे ग्रेट जिया की शक्ति थे और सरकार के थे। साथ ही झाओ परिवार और शेंग परिवार को अपने शासन अधिकार खोना भी प्रमुख परिवारों के लिए जोहू परिवार द्वारा बनाया गया केक का एक टुकड़ा है। कुलीन परिवार के पास ग्रेट जिया द्वारा प्रमाणित शासन अधिकार है और इसकी नींव गहरी है और कोई भी इसके लिए नहीं लड़ सकता है। लेकिन शासन करने के अधिकार के बिना शेंग परिवार और झाओ परिवार की नींव का कोई उद्देश्य नहीं है। जब तक कोई शेंग परिवार और झाओ परिवार को हटा सकता है या शेंग परिवार और झाओ परिवार से निपटने में पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। जो लोग केक बांटना चाहते हैं वे निश्चित रूप से एक के बाद एक अंतहीन रूप से सामने आएंगे, जो शेंग परिवार और झाओ परिवार से निपटने में शेंग परिवार और झाओ परिवार से निपटने वालों की मदद करेंगे। जोहू परिवार को भरोसा है कि उनकी ताकत शेंग और झाओ परिवारों को दबाने के लिए पर्याप्त है।
जब तक वे शेंग परिवार और झाओ परिवार को दबाते हैं और ऊपरी हाथ हासिल करते हैं, दुनिया के कई कुलीन परिवार झाओ परिवार और शेंग परिवार के मोटे मांस पर ध्यान केंद्रित करेंगे और शेंग परिवार और झाओ परिवार को एक साथ नष्ट करने के लिए उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन योजना तो अच्छी थी, लेकिन परिणाम विपरीत हुआ। जब झोउ परिवार ने कई उच्च रैंकिंग अधिकारियों को अदालत में लाने के लिए भारी कीमत चुकाई और उन्हें शेंग और झाओ परिवारों को शासन से वंचित करने के लिए सम्राट जिया को आमंत्रित किया, तो याओ परिवार और वान परिवार ने भी झाओ और शेंग परिवारों की मदद के लिए अपनी सेनाएं जुटाईं। वान परिवार मार्शल आर्ट का नंबर 1 परिवार है। ये कहा जा सकता है कि डेक्सिया में अनगिनत सैन्य प्रशिक्षक वान परिवार से निकटता से जुड़े हुए हैं और वान परिवार के अनगिनत शिष्य प्रमुख सेनाओं में मध्यम और उच्च स्तर पर हैं। लेकिन अकेले वान परिवार के प्रभाव से सम्राट जिया के लिए झोउ परिवार के अनुरोध को स्वीकार करना पर्याप्त था। बताने की जरूरत नहीं है, एक और याओ परिवार है जिसका प्रभाव वान परिवार से भी अधिक है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ऐसी चीजें हैं जिनका अनुभव हर कोई करेगा। एक फार्मासिस्ट जीवन और मृत्यु का प्रबंधन नहीं कर सकता, लेकिन एक फार्मासिस्ट दुनिया में कई बीमारियों का प्रबंधन कर सकता है। कहा जा सकता है कि आज की दुनिया में याओ जिया का लोगों के साथ सबसे अच्छा रिश्ता है। याओ परिवार के सभी कुलीन परिवारों के साथ अच्छे संबंध हैं। प्रमुख परिवार भी याओ परिवार से मित्रता करने के इच्छुक हैं। याओ परिवार और वान परिवार, जिस क्षण झोउ परिवार ने झाओ परिवार और शेंग परिवार पर हमला किया, उन्होंने झोउ परिवार द्वारा संपर्क किए गए अधिकारियों को अपना स्वर बदलने के लिए एक साथ काम किया। सीधे तौर पर उनसे झाओ परिवार और शेंग परिवार को शुरू से ही शासन करने के अधिकार से वंचित करने के लिए कहना झोउ परिवार के शासन करने के कानूनी अधिकार से वंचित करना बन गया है। कोर्ट हॉल में झोउ होंग्यू के तीसरे छोटे भाई झोउ जी, जो राजवंश के पहले रैंक में थे, पहले आश्वस्त थे, इसलिए उन्होंने सभी अधिकारियों के आदेश मानने का इंतजार किया ताकि सम्राट जिया झाओ परिवार और शेंग परिवार को शासन के अधिकारों से वंचित कर दें। शेंग के हाथ। लेकिन राजवंश शुरू हो जाएगा। 100 अधिकारियों की इच्छाएं उन्हें झोउ परिवार पर शासन करने के अधिकार से वंचित करने का समय बन गईं। झोउ जी अदालत में दंग रह गए। पुनश्च मासिक टिकट मांगे, फूल मांगे। अध्याय 63। वेनशेंग का परिवार एक दिन में ढह गया, 1 में 3। क्या स्थिति है? क्या आपने झाओ परिवार और शेंग परिवार को शासन के अधिकारों से वंचित करने के लिए नहीं कहा था? यह उनके झोउ परिवार के शासन के अधिकार से वंचित कैसे हो गया? क्या ऐसा हो सकता है कि झाओ परिवार और शेंग परिवार ने अपनी ताकत लगाई हो? झाओ परिवार और शेंग परिवार में इतनी बड़ी ऊर्जा कब थी? क्या वे पूरे न्यायालय को प्रभावित करने में सक्षम थे? आपको पता होना चाहिए कि उनका झोउ परिवार भी अदालत के अधिकतम आधे हिस्से को प्रभावित कर सकता है और अदालत के लगभग आधे अधिकारी उनके झोउ परिवार के लिए बोलते हैं। अब अदालत में किसी को भी एक ही माना जाता है और वे सभी अपने झोउ परिवार से शासन करने का अधिकार मांग रहे हैं। झाओ परिवार और शेंग परिवार क्यों हैं? लेकिन जल्द ही झोउ जी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अब इन बातों पर संदेह करने का समय नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि सम्राट जिया को इन अधिकारियों के अनुरोधों पर आपत्ति जताई जाए। महाराज, अधिकारियों का अनुरोध बहुत बड़ा अपराध है। मेरे झोउ परिवार के शासन के तहत फेंगडू की स्थापना मेरे झोउ परिवार के पूर्वजों और महान जिया सम्राट द्वारा की गई थी। उन्होंने महामहिम से मेरे झोउ परिवार को शासन करने के अधिकार से वंचित करने के लिए कहा, जिसका अर्थ है महामहिम को सम्राट शिजू की इच्छाओं के विरुद्ध जाना। झोउ जी कोर्ट हॉल में घुटनों के बल बैठ गए और सम्राट जिया को जोर से चिल्लाया, जो ड्रैगन कुर्सी पर ऊंचे स्थान पर बैठे थे और ड्रैगन बागे पहने हुए थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में प्रवेश करने के बाद से ग्रेट जिया ऐसा युग नहीं रहा है जहां सम्राट अपने मन की बात कहता हो। झोउ किंग, सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी आपके झोउ परिवार को शासन के अधिकारों से वंचित करने के लिए कह रहे हैं। इसका कोई कारण तो होगा ही, और यही न्यायालय की सामान्य प्रवृत्ति भी है। अदालत की सामान्य प्रवृत्ति, चाहे वह में ही क्यों न हो, नहीं बदली जा सकती। आखिरकार एक अधिकारी गलत हो सकता है, तो क्या सभी अधिकारी गलत होंगे? आप जानते हैं, आपका झोउ परिवार शाही दरबार में काफी प्रभावशाली है, लेकिन अब आपके झोउ परिवार के अधीनस्थ भी एक साथ अनुरोध कर रहे हैं। यह आपके झोउ परिवार का गुस्सा होगा, अन्यथा वे सामूहिक रूप से मुझसे अनुरोध नहीं करेंगे। हालांकि आप सही हैं। एक वंशज के रूप में मेरे लिए सम्राट शिजू और झोउ परिवार द्वारा किए गए समझौते को बदलना आसान नहीं है। लेकिन मेरी तरह प्रधानमंत्री को भी आदेश बदलने का अधिकार है। आज के मामले में सम्राट शिजू शामिल है और मैं भाग नहीं लूंगा। सब कुछ प्रधानमंत्री ही संभालेंगे। यदि आप प्रधानमंत्री को सभी अधिकारियों के अनुरोध को अस्वीकार करने देते हैं, तो फेंगडू प्रांत अभी भी झोउ परिवार द्वारा शासित होगा। यदि नहीं, तो मेरे पास प्रधानमंत्री को झोउ परिवार को फेंगडू पर शासन करने के अधिकार से वंचित करने का आदेश जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ड्रैगन कुर्सी पर बैठे सम्राट जिया ने झोउ जी की बातें सुनी और कुछ देर चुप रहने के बाद वह धीरे से बोले। बोलने के बाद उनकी नजर सभी अधिकारियों के सामने खड़े एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। ये बुजुर्ग व्यक्ति है प्रधानमंत्री डेक्सिया, दुनिया के सबसे शीर्ष परिवार चेन परिवार के मुखिया चेनताया। महामहिम, अनुरोध करने वाले सैकड़ों अधिकारियों में प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। आपने यह मामला उसे सौंप दिया। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि आप मेरे झोउ परिवार को शासन करने के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं? जब झोउ जी ने सम्राट जिया के शब्दों को सुना, तो उन्होंने चेनताया की ओर देखा, जो बाइगुआन की तरह झुककर भीख मांग रहा था, और उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। अंतिम निष्कर्ष निकलने से पहले इसे बदला जा सकता है। झोउ किंग अब प्रधानमंत्री के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। सम्राट जिया ने हल्के से कहा। किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस समय हुआन हुआन की आंखों में बर्फीली ठंडक थी। आज जब वह अदालत गए तो सभी अधिकारियों के अनुरोध के लिए तैयार थे। उन्हें पहले ही खबर मिल गई थी कि शेंग परिवार और झाओ परिवार ने झोउ परिवार को नाराज कर दिया है और झोउ परिवार झाओ और शेंग परिवारों को मुसीबत में डालने जा रहा है। जब उन्हें खबर मिली तो ये स्वाभाविक था। डेक्सिया ने इतने सालों तक झोउ परिवार को कमजोर कर दिया है, फिर भी झोउ परिवार का अभी भी इतना बड़ा प्रभाव है। क्या उनके लिए इसे काटना काफी कठिन नहीं है? यद्यपि मैं मन ही मन क्रोधित था। सम्राट जिया ने अंततः झोउ परिवार के अनुरोध को स्वीकार करने का निर्णय लिया। वजह भी बहुत आसान है। एक और, झोउ परिवार कुलीन परिवारों के लोगों से निपटता था। यद्यपि कुलीन परिवार और शाही दरबार एक हैं, वास्तव में वे दो विपरीत हैं। अब झोउ परिवार का कुलीन परिवार के साथ व्यवहार ने एक अर्थ में कुलीन परिवार की शक्ति को कमजोर कर दिया और उसने सीधे लाभ का आनंद लिया। दूसरी ओर, वह ये भी चाहते थे कि शाही परिवार झाओ और शेंग परिवारों के विनाश में भाग ले। वह इस अवसर का लाभ उठाकर ग्रेट जिया के 2 शीर्ष शहरों तियानहाई और तियानदू को वापस शाही दरबार में ले जा सकता है और शाही परिवार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। दरबार के दौरान सम्राट जिया ने हर चीज के बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बाइगुआन ने इसके लिए अनुरोध किया था। लेकिन अनुरोध वास्तव में बदल गया, झाओ परिवार और शेंग परिवार के खिलाफ नहीं, लेकिन झोउ परिवार से निपटने के लिए। सबसे अपमानजनक बात, प्रधानमंत्री सहित सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों का सामूहिक अनुरोध है। यह अदालत की सामान्य स्थिति को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है, भले ही वह एक ऐसी ताकत हो जिसका विरोध नहीं किया जा सकता।
यदि यह कहा जाता है कि जो परिवार ने अदालत के आधे हिस्से को प्रभावित किया है तो वह केवल क्रोधित है। इस बार पूरा दरबार सक्रिय था और उसके मन में झाओ परिवार और शेंग परिवार को तुरंत नष्ट करने की इच्छा थी। झाओ परिवार और शेंग परिवार वास्तव में पूरे न्यायालय को कब प्रभावित करने में सक्षम हुए। ये शक्ति अपने चरम पर जो परिवार की तुलना में कई गुना अधिक है। लेकिन जल्द ही उन्होंने फिर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अदालत में सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों का सामूहिक अनुरोध निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जो झाओ परिवार और शेंग परिवार कर सकते हैं। शाही परिवार के पास एक डेटाबेस है। शेंग परिवार और झाओ परिवार का प्रभाव निश्चित रूप से उतना महान नहीं है। उनमें से कुछ ऐसे रहस्य भी होंगे जो वह नहीं जानता होगा। ये रहस्य जब उसने चेन ताया के सामने सवाल उठाया तो उसे पहले ही इसका पता चल गया था। उन्होंने ध्यान से याद किया कि अनुरोध करने वाले पहले लोग याओ परिवार और वान परिवार से थे। इन दो अनुरोधों के बाद नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने अनुरोध का पालन करना शुरू कर दिया। इससे ये देखा जा सकता है कि आज का अदालती अनुरोध झाओ परिवार और शेंग परिवार से नहीं बल्कि याओ परिवार और वान परिवार से आया है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ये दोनों परिवार इतना बड़ा प्रभाव पैदा कर सकते हैं। ये दोनों परिवार अपने चरम पर जो परिवार से तुलनीय हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में प्रवेश करने के बाद हालांकि जो परिवार की तरह ये बहुत कमजोर हो गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कमजोर नहीं हुआ। ये दोनों मिलकर पूरे कोर्ट को प्रभावित कर सकते हैं। वान परिवार, याओ परिवार और शाही परिवार ने आपको गलत समझा। उन्होंने सोचा कि आप शाही परिवार के साथ एक अच्छे परिवार हैं और उन्होंने आपको कभी कमजोर नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अधिकांश कुलीन परिवारों की तरह होंगे। क्या तुम मुझे धमकाना शुरू कर रहे हो? सम्राट जिया ने याओ परिवार और वान परिवार की दिशा को देखा। उसके दिल में ठंडक महसूस हुई। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वान परिवार और याओ परिवार ने अदालत में हंगामा क्यों किया और उसे धमकी क्यों दी। कारण बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण बात यह है कि वान परिवार और याओ परिवार ने एक सम्राट के रूप में उनकी महिमा का उल्लंघन किया है। यह कोई बुरी बात नहीं है। बाद में मैं गुप्त रूप से किसी को जो परिवार को सूचित करने दूंगा और जो परिवार को आपसे मिलने दूंगा। ये सबसे अच्छा है यदि आप दोनों हार जाते हैं और फिर मुझे बिजली की गति की परवाह है। ताकत आपको चोट पहुंचाएगी। अवधि, तुम्हें दबाओ। जब तक आप अपने 3 शीर्ष परिवारों को दबाते हैं और अन्य परिवार एकजुट हो जाते हैं, मैं नहीं डरूंगा। हजारों वर्षों से शाही परिवार द्वारा जमा की गई नींव सब कुछ शांत करने के लिए पर्याप्त है। उस समय मैं महान शक्ति वाले कुछ सम्राटों में से एक बन सकता हूँ। सम्राट जिया के क्रोधित होने के बाद उसने अचानक इसके बारे में सोचा और उसके दिल में एक मुस्कान आ गई। प्रधानमंत्री जी, मैं जानना चाहता हूँ क्यों? कोर्ट हॉल में जोऊ जी चेन ताया के सामने आए गहरी आवाज में पूछा। ये सिर्फ प्रवृत्ति का अनुसरण कर रहा है। चेन ताया ने जोऊ जी की ओर देखा और उदासीनता से कहा, श्रीमान चेन, यह मत भूलो कि तुम्हारे चेन परिवार के पूर्वज मेरे जोऊ परिवार के पूर्वजों के शिष्य थे। बाद में आपके चेन परिवार ने एक और साहित्यिक पद बनाने के लिए मेरे जोऊ परिवार के साहित्यिक पद को उधार लिया और फिर एक परिवार बन गया। इसे आज तक आपके चेन परिवार के स्रोत के रूप में पारित किया गया है। मेरे जोऊ परिवार की ओर से आपको इस प्यार को याद रखना होगा और सभी अधिकारियों के अनुरोध को अस्वीकार करना होगा। चेन ताया का जवाब सुनकर जोऊ जी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं इसे एक बार अस्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे दूसरी बार अस्वीकार नहीं कर सकता। आपके लिए मुझसे विनती करना बेकार है। आज के आरंभकर्ता वान परिवार और याओ परिवार हैं। यदि आप उन्हें रोक सकते हैं तो मैं तुरंत सब कुछ अस्वीकार कर दूंगा, लेकिन यदि आप नहीं कर सकते तो क्षमा करें, मैं सिर्फ दरबारियों की सामान्य प्रवृत्ति का पालन कर सकता हूँ। चेन ताई ने अपना सिर हिलाया और कहा, वान परिवार और याओ परिवार, मेरे जोऊ परिवार ने उन्हें कैसे नाराज किया है? वान परिवार और याओ परिवार के नाम सुनकर जोऊ जी का रंग बदल गया। अंत में इससे पहले कि जोऊ जी पूछने के लिए आ गए, वान के परिवार और याओ के परिवार के लोगों ने आने की पहल की। जोऊ जी, आपको हमारा मन बदलने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित करना आपके जोऊ परिवार की गलती है जिसे नाराज नहीं किया जाना चाहिए। वान परिवार और याओ परिवार के सदस्यों ने धीमी आवाज में कहा, क्या आप मुझे ठीक ठीक बता सकते हैं कि मेरे जोऊ परिवार ने किसे नाराज किया? जोऊ जी ने गहरी आवाज में पूछा, तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हारा जोऊ परिवार नष्ट हो जाएगा। वान परिवार के सदस्यों ने हल्के ढंग से कहा, मेरे जोऊ परिवार को नष्ट करना भ्रमपूर्ण है। मेरा जोऊ परिवार हजारों वर्षों से नष्ट हो चुका है, आप इसे कैसे नष्ट कर सकते हैं? जोऊ जी ये देखने के लिए लाभ का वादा करना चाहते थे कि क्या वह वान परिवार और याओ परिवार के मन को बदल सकते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि जब उन्होंने वान परिवार और याओ परिवार के शब्दों में कठोर स्वर सुना तो उन्हें अपना मन बदलना असंभव था। यदि आप अपना मन नहीं बदल सकते तो आप इसे संलग्न करने के लिए अभिशप्त हैं। चून की लड़ाई होने वाली है, उसका जोऊ परिवार वेनशेंग परिवार की गरिमा नहीं खो सकता। अगर वे लड़ना चाहते हैं तो लड़ेंगे। हजारों वर्षों से विरासत, दुनिया के कुलीन परिवारों में से एक को एक ही गिना जाता है। कुछ को छोड़कर कौन से परिवार हजारों वर्षों से विरासत में नहीं मिले हैं? वेंदाओ से बोनस प्राप्त करने के बाद आपका जोऊ परिवार अब तक विकसित हुआ है। आपको वास्तव में आपके जोऊ परिवार के बारे में इतना अच्छा क्या लगता है? ईमानदारी से कहूं तो भले ही हम कोई कदम नहीं उठाते, आपका जोऊ परिवार लंबे समय तक नहीं टिकेगा। अब जब दुनिया में बहुत सद्भाव है और हर किसी के पास पढ़ने के लिए किताबें हैं, तो आपका जोऊ परिवार जिस सांस्कृतिक विरासत पर अस्तित्व के लिए निर्भर है वह बिल्कुल भी नहीं है। देर सवेर आपका जोऊ परिवार पतन की ओर चला जाएगा। हम बस आपकी पहले से मदद कर रहे हैं। वान परिवार और याओ परिवार के लोगों ने उपहास किया। आप जोऊ जी गुस्से में थे, लेकिन खंडन का कोई बिंदु नहीं मिल सका। अंत में उत्तर कोरिया ने डेटा बिखेर दिया। बाइगुआन के अनुरोध को चेन ताया ने मंजूरी दे दी थी। जोऊ परिवार ने कानूनी तौर पर फेंगडू पर शासन करने का अधिकार खो दिया। ये वह समय था जब जोऊ परिवार ने फेंगडू पर शासन करने का अधिकार खो दिया था। झाओ परिवार, शेंग परिवार, याओ परिवार, वान परिवार और कई अन्य ताकतें जो झाओ परिवार, शेंग परिवार और याओ परिवार और वान परिवार से आकर्षित थी, सभी ने जोऊ परिवार से निपटने के लिए मिलकर काम किया। दो मुट्ठियों का 4 हाथों से कोई मुकाबला नहीं है। परिवार का भी यही हाल है, अगर एक पर एक, यहाँ तक कि एक पर दो भी। जोऊ परिवार को कोई डर नहीं होगा, भले ही प्रतिद्वंद्वी उनके ही स्तर का हो। लेकिन जोऊ परिवार से निपटने में 10 से अधिक ताकतें हैं और बिना किसी अपवाद के वे सभी शीर्ष परिवार हैं। फूल मांगो और एक बाल से पूरे शरीर को हिलाएं। 10 शीर्ष परिवारों के साथ ऐसा करने के बाद जोऊ परिवार की चर्बी को घूरने वाली अनगिनत ताकतों के साथ उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। याओ परिवार और वान परिवार सहित 1 दर्जन से अधिक शीर्ष परिवार हैं जो जोऊ परिवार से कमजोर नहीं है और यहाँ तक कि मजबूत भी हैं। नतीजा पहले से ही तय है। दुनिया की लगभग सभी ताकतें सामान्य प्रवृत्ति का पालन करती हैं। साफ शब्दों में कहें तो ये घास के अलावा और कुछ नहीं है। जो भी पक्ष बेहतर है वह किस पक्ष की मदद करता है।
अब जो परिवार की किस्मत में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है और उन्हें पहले से शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं है। एक के बाद एक सेना में शामिल हों। नुओदा के जो परिवार ने केवल एक दिन में अपनी विरासत का 60% से 70% खो दिया। येयान की अलौकिक शक्ति उत्पन्न होने में आधा घंटा लगा था। जो परिवार ने एक बार फिर कबीले की बैठक आयोजित की। इस बार आरंभकर्ता अब जो होंग्यू नहीं है, ये जो परिवार की पुरानी पीढ़ी थी जो दूसरी पंक्ति से हट गई थी। केवल एक दिन में जो परिवार ने अपनी विरासत का 60% से 70% खो दिया। प्राचीन काल से ऐसी दर्दनाक हानि कभी नहीं हुई। वे कैसे देख रहे होंगे? जो होंग्यू, तुम मेरे जो परिवार के शाश्वत पापी हो। आखिर तुमने क्या जन्म दिया? आइए मेरे जो परिवार के लिए विपत्ति पैदा करने के बारे में बात न करें। वह मर गया तो मर गया, तुम उसका बदला क्यों लेना चाहते हो? क्या आप इसका कारण जानते हैं कि मेरे पास अपने जो परिवार के खिलाफ इतनी ताकतें क्यों हैं? मैं, इससे पहले कि उन्हें कारण पता चले, उन्होंने मदद की भीख मांगने के लिए अपने बुरे चेहरे का भुगतान किया। हर चीज़ का स्रोत लुओ वानर से आता है, वह लुओ वानर जिसे आपके बेटे ने जहर लेने के लिए मजबूर किया था। हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार इस लुओ वानर ने एक बड़े आदमी का अनुसरण किया है जो आकाश तक पहुंचता है। उस बड़े आदमी का वान परिवार और याओ परिवार पर बहुत उपकार है। उसने व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया कि मेरे जो परिवार को उखाड़ फेंका जाए। बंद .0 अब वान परिवार और याओ परिवार नेतृत्व कर रहे हैं और अनगिनत कुलीन परिवार मेरे जो परिवार के विनाश में भाग ले रहे हैं। हर चीज़ का स्रोत आपसे आता है, जो होंग्यू, और वह छोटा जानवर जिसे आपने जन्म दिया है। कबीले की बैठक में एक कबीले के बुजुर्ग ने जो होंग्यू को गुस्से वाले चेहरे से देखा और स्वर्गीय को डांटा। ऐसा हुआ मेरे बेटे, और उसने वही गलतियां की जो हर कोई करता है। ये बस एक गलती है, एक बदलाव हुआ और उसे एक बड़ा समर्थन मिला। जो होंग्यू ने गहरी आवाज में कहा। जो होंग्यू, अब आप जो परिवार के मुखिया बनने के योग्य नहीं हैं। आपको बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही आपको और जिस छोटे जानवर को आपने जन्म दिया था उसे जो परिवार से निष्कासित कर दिया जाएगा। कबीले के बुजुर्ग ने जो होंग्यू की ओर देखा और कहा, यदि आप मुझे जो परिवार से बाहर निकालते हैं तो जो परिवार के पास वापसी का कोई मौका नहीं होगा। जो होंग्यू ने जब कबीले के बुजुर्ग की बात सुनी तो उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? जो परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे उन्होंने जो होंग्यू को देखा। मेरा वंश हजारों वर्षों से पितृसत्ता का उत्तराधिकारी रहा है। हजारों वर्षों से पितृसत्ता के वंश ने हमेशा पितृसत्ता के वंश की नींव जमा की है। ध्यान दें, ये पितृसत्ता के वंश की पृष्ठभूमि है, जो परिवार की पृष्ठभूमि नहीं। अब जो परिवार के विनाश की नींव का 60% से 70% केवल जो परिवार की नींव है, जो मेरे परिवार के स्वामी की नींव से संबंधित है और अभी तक नष्ट नहीं हुई है। पैट्रियार्क के वंश की पृष्ठभूमि जो परिवार की सती पृष्ठभूमि से अधिक मजबूत है। जब तक मैं पैट्रियार्क के वंश की पृष्ठभूमि का उपयोग करता हूं, या परिवार और वान परिवार को हराने का उल्लेख नहीं करता, इसका विरोध करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जब तक हम उनका विरोध कर सकते हैं, हम उन ताकतों को एक बार फिर से बेकार बना सकते हैं जो मेरे जो परिवार से निपटने के लिए उनका अनुसरण करती हैं। जब तक मेरा जो परिवार उनका पीछा नहीं करता है और यहाँ तक कि उन्हें मिलने वाले लाभ भी नहीं देता है, तब तक शायद वे मेरे जो परिवार के शिविर में खींचे जा सकते हैं। उस समय जब तक देरी लंबी है, ये वान परिवार और याओ परिवार के लिए पीछे हटने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। आखिरकार उन्होंने केवल अपनी दयालुता का बदला चुकाने के लिए मेरे जो परिवार के साथ व्यवहार किया। वे मेरे जो परिवार से निपटने के लिए पहले ही बहुत प्रयास कर चुके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दयालुता कितनी बड़ी है, वे इसका भुगतान कर सकते हैं। पैट्रियार्क, मैंने बोलना समाप्त कर दिया है। यदि आप अभी भी पैट्रियार्क के रूप में मेरी स्थिति को हटाना चाहते हैं और फिर मुझे बाहर निकालना चाहते हैं, तो मैं पैट्रियार्क की शक्ति छीन लूंगा और जो परिवार का पुनर्निर्माण करूंगा। अंत में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भले ही आप मुझे निष्कासित कर दें, वे सिर्फ इसलिए हार नहीं मानेंगे क्योंकि मेरे बेटे और मुझे मेरे जो परिवार के लिए इतनी बड़ी क्षति के तहत निष्कासित कर दिया गया था। मेरे जो परिवार को निगलने के लिए हमला करना जारी रखें। उद्धरण चिन्ह। जो होंग्यू ने जो परिवार के बुजुर्गों की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, पैट्रियार्क के वंश की शक्ति, जो परिवार की शक्ति। जो होंग्यू, आपके पितृसत्ता का वंश वास्तव में अच्छा है। आप सभी से पहले पितृसत्ता की पंक्ति ने परिवार के लिए भुगतान किया और हर चीज ने परिवार को मजबूत किया। क्या आप अपने वंश को मजबूत करने के लिए अपने परिवार का खून चूस रहे हैं? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो परिवार की ताकत बड़ी नहीं है बल्कि हजारों वर्षों से पीछे हट गई है। ये पता चला है कि यह सब आपके परिवार के स्वामी द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए चाहा गया था। ठीक है, सचमुच बहुत अच्छा। जो परिवार के बुजुर्गों ने जो होंग्यू की बातें सुनी और जोर से हंस पड़े। अतीत में चाहे कुछ भी हुआ हो, अब पितृसत्ता के वंश की शक्ति जो परिवार में वापस आ सकती है। बेशक इसका आधार यह है कि आप सहमत हैं कि मैं जो परिवार में रहना जारी रखूंगा। जो होंग्यू ने कहा, पुनश्च अगले अध्याय में जो परिवार से निपटा जाएगा और एक नई साजिश शुरू होगी जो विमान वाहक और इसी तरह के अन्य चीजों को नष्ट करने के अमर तरीके से शुरू होगी। अध्याय 64, स्वर्ग को चुनौती देने वाली अलौकिक शक्तियां, दोहरीकरण। जो होंग्यू, मुझे आशा है कि आपके तथाकथित पितृसत्ता की पृष्ठभूमि मेरे जो परिवार की तबाही का समाधान कर सकती है। जो परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य ने बेहद उदास भाव से जो होंग्यू को देखा। चिंता मत करो, जो परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में है, मैं इसे हल कर दूंगा। जो होंग्यू ने कबीले के बुजुर्गों की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा। समय तेजी से बीत गया। देखते ही देखते आधा घंटा बीत गया। इस समय येयान के शरीर में अलौकिक शक्ति फल द्वारा उत्पन्न अलौकिक शक्ति की अंततः कल्पना की गई थी। शीर्ष स्तर की अलौकिक शक्तियां, कई गुना अलौकिक शक्तियां। जिस क्षण अलौकिक शक्तियों की कल्पना की गई, येयान के दिमाग में अलौकिक शक्ति फल से उत्पन्न अलौकिक शक्तियों का नाम आया। अलौकिक शक्ति कई गुना बढ़ गई। जब येयान ने अलौकिक शक्ति के फल से उत्पन्न अलौकिक शक्ति को देखा तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। नाम से पता चलता है कि यह अलौकिक शक्ति कुछ ज्यादा ही साधारण लगती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, ये शीर्ष स्तरीय अलौकिक शक्तियों के स्तर को पूरा नहीं करता है। जीव इमोर्टल वर्ल्ड की प्रसिद्ध शीर्ष स्तरीय अलौकिक शक्तियां या तो स्वर्ग और पृथ्वी की गड़गड़ाहट की शक्ति को नियंत्रित कर रही हैं, या भाग्य के एक अंश को नियंत्रित कर रही हैं, समय की शक्ति के एक अंश को नियंत्रित कर रही हैं, या ड्रैगन और फीनिक्स किलिन और अन्य स्वर्ग और पृथ्वी के जानवरों से संबंधित अलौकिक शक्तियों को नियंत्रित कर रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यह बुनियादी बातों पर वापस आ गया है? नाम सामान्य है लेकिन शक्ति सामान्य नहीं है। येयान ने मन ही मन सोचा और फिर उसके विचार दोगुने होने की शक्ति में डूब गए और वह विवरण समझने लगा। दर्जनों मिनट बाद येयान अलौकिक शक्तियों को बढ़ाने की क्षमता को अच्छी तरह समझ लेंगे। समझने के बाद येयान को तुरंत पता चल गया कि वह पहले मैला था। अलौकिक शक्तियों को दोगुना करना बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है, ये वास्तव में मूल बातों पर वापस आ गया है।
हालांकि डबल ट्रांसफॉर्मेशन सुपरनेचुरल एबिलिटी का नाम अमरों की खेती की दुनिया में उन शीर्ष स्तर की अलौकिक शक्तियों जितना अच्छा नहीं है, लेकिन शक्ति उन शीर्ष स्तर की अलौकिक शक्तियों से अधिक शक्तिशाली है। अलौकिक शक्ति को दोगुना करने का सबसे शक्तिशाली पहलू यह है कि यह यान की हर चीज को दोगुना कर सकता है। 2 3 3 चाहे वह यान के शरीर में जादुई शक्ति हो, या मंत्र डाले गए हो, या यान की दिव्य भावना हो, या यहाँ तक कि यान का जीवन काल, योग्यता, जल की हड्डी और यान का क्षेत्र हो, अलौकिक शक्तियों को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। और दोहरीकरण समय सीमित दोहरीकरण नहीं है, बल्कि स्थायी दोहरीकरण है। उदाहरण के लिए, यान की वर्तमान जादुई शक्ति 10 चक्रवात है और यान के गुणक का प्रभाव दोगुना है। यान ने अपनी जादुई शक्ति को दोगुनी जादुई शक्ति से दोगुना कर दिया है और 10 चक्रवातों की जादुई शक्ति को 2 से गुना किया जाएगा, जो 20 चक्रवातों की जादुई शक्ति के बराबर है। और प्रत्येक आगामी सफलता भी 20 चक्रवातों के बोनस के बराबर होगी। 10 चक्रवातों के जुड़ने से ये यान की शक्ति पहले ही चरम सीमा तक पहुंच गई है। 20 चक्रवातों के बारे में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने पहले ही स्वर्ग और पृथ्वी की 10 सिद्धियों की सीमा को तोड़ दिया है और वास्तव में स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है। दैवीय संवेदना, जीवनकाल, योग्यता, जड़ और क्षेत्र सभी एक चक्रवात की तरह हैं। जब तक ये यान इसे दोगुना करने के लिए गुणन अलौकिक शक्ति का उपयोग करता है, ये स्थायी रूप से प्रभावी होगा और इसे हमेशा के लिए दोगुना कर देगा। लेकिन स्वर्ग विरोधी शक्ति की अपनी सीमाएं होनी चाहिए। ये थी आज की कहानी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम इस यूनिवर्स के और सीक्रेट्स एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू कहानी यूनिवर्स।